अस्सलाम पाकिस्तान। वेरी 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 गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप तमाम लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। खुश रहिए, आबाद रहिए अपने प्यारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने खूबसूरत से रिश्तों के साथ कि जिनके साथ आप लोग बेतहाशा खुश रहना चाहते हैं। मैं हूँ आपकी होस्ट नुसरत मुगल और एक और नई सुबह में आप तमाम लोगों को वेलकम कहती हूँ। कैसे हैं, क्या हाल हवाल है? शो में ज़रूर कॉल करके बताइएगा कि कैसी गुजर रहा है, कैसा मौसम गुजर रहा है। ये जो इतना मज़ेदार सा मौसम हो गया, खूबसूरत सा, हम हर गुजरते हुए शो के साथ मौसम का जिक्र करते हैं। ज़रूरी है भाई, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो हालात चल रहे हों, जो वाक़यात चल रहे हों, या जो मौसम चल रहा हो, जो तब्दीलियाँ आ रही हों, चाहे वो तबीयतों में आ रही हों, चाहे वो एटमॉस्फेयर में आ रही हों, उनका जिक्र करना, उनके बारे में बात करना बेहद ज़रूरी है। अपना ख्याल रखें, बहुत सारा बच्चों का ख्याल रखें, बूढ़ों का ख्याल रखें। अच्छा, मैं एक मज़ेदार सी बात यहाँ पे आप लोगों से पहले स्टार्ट में करने जा रही हूँ, उसके बाद मैं थोड़ी सी सीरियस बात करूँगी आज आपसे इंट्रो में, क्योंकि कुछ हालात, कुछ वाक़यात ऐसे गुजरते हैं हमारी आंखों के सामने से, जब हम सुनते हैं तो यकीनन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बुरा भी लगता है और गुस्सा भी आता है, तैश आ जाता है कभी ना कभी, लेकिन हम कुछ भी नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं बहुत मजबूर हो जाते हैं। सिर्फ दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह पाक उन लोगों को हिदायत दे जो इस तरह के काम करते हैं, या अल्लाह पाक जो है वो मैं समझती हूँ हमारे मुआशरे से, पूरी दुनिया से ऐसे लोगों का वजूद मिटा दे जो कि इस किस्म के काम कर रहे होते हैं। लेकिन हम कहीं ना कहीं अपने ज़ात से एफ़र्ट्स कर सकते हैं, माशरे की खूबसूरती के लिए, ज़िंदगी की खूबसूरती के लिए। मैं समझती हूँ कि हम अपनी ज़ात से बहुत सारे एफ़र्ट्स कर सकते हैं, और ये एफ़र्ट्स करने में सबसे बड़ा किरदार अदा करते हैं हम खुद। मैं हमेशा आप लोगों से एक बात कहती हूँ कि जब भी आप किसी दूसरे पे ब्लेम करें, चाहे वो हमारे इदारे हों, चाहे वो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हों, चाहे वो हमारे आसपास के लोग हों, चाहे वो हमारे रिश्तेदार हों, चाहे वो हमारे दोस्त हों, चाहे वो हमारे पार्टनर हो, चाहे वो हमारी फैमिली हो, कोई भी हो, तो ब्लेम करने से पहले अपने आप को तो देखें कि आप उनके साथ सही रवैया अख्तियार किए हुए हैं भी या नहीं। आप उनको वो सारे हुकूक जो हुकूकुल इबाद हैं, आप वो पूरे कर भी रहे हैं या नहीं। मैं कल की अगर बात करूं, एक बड़ा वाक़या पेश आया मुल्तान में। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि सीरियस टॉपिक्स पे ना जाऊँ, लेकिन बीइंग अ गर्ल, बीइंग अ वुमन, मुझे इसको डिस्कस करना इसलिए बहुत ज़रूरी है कि कोशिश करें, माँ बाप जो इस वक्त मुझे देख रहे हैं ना, वो कोशिश करें कि जब अपनी बच्चियों की शादी के लिए स्टेप उठाएं तो एटलीस्ट ये देखने से पहले कि आपका जो होने वाला दामाद है वो कितना अच्छा खाते पीते घराने से ताल्लुक़ रखता है, उसके पास पैसा है, दौलत है, ऐश इशरत है, ये सब देखने से पहले आप ये ज़रूर देखें कि क्या वो आपकी बेटी को मेंटली तौर पे सही रखेगा या नहीं रखेगा। कहीं वो आपकी बेटी पे डोमेस्टिक वायलेंस तो नहीं करेगा, कहीं वो आपकी बेटी पे हाथ तो नहीं उठाएगा, कहीं वो आपकी बेटी को किसी किस्म की डिप्रेशन में तो नहीं डाल देगा। मैं समझती हूँ अगर आपके पास 4 पैसे हैं ना, 4 पैसे कम कमा लें, 4 पैसे कम जो है वो अर्न कर लें, कम खा लें, लेकिन अच्छा खा लें। और हमेशा से उन लड़कियों से भी मैं मुखातिब हूँ इस चीज़ पे, क्योंकि ये मेजर ड्रॉबैक हमारी अपनी लड़कियों का भी है कि यार हमेशा किसी का भी महल देख के अपनी झोंपड़ी को आग मत लगाया करें। लोगों की ऐशो इशरत देख के, लोगों के पास आप समझने के वो बड़े खुश हैं, लोगों ने अपनी जो है वो चीज़ें आपको दिखाना शुरू कर दी, आपसे उसके पास तो इतना पैसा है, वो तो ऐसे शॉपिंग करती है, आप अपने हस्बैंड को डिग्रेड करना शुरू हो जाती हैं कि यार उसकी बीवी के पास ये है, मेरे पास क्यों नहीं है। उसकी, आपने कभी जाके देखा है उसकी बीवी के पास मुखलिस शौहर है या नहीं है? आपने कभी जाके देखा है कि वो जो बीवी का शौहर है वो अपनी बेगम के साथ लॉयल है या नहीं है? नहीं देखा ना। तो मैं समझती हूँ कि अगर आपने नहीं देखा तो फिर आप उस तरीके से अपने शौहर को ब्लेम भी ना किया करें। अपनी महदूद आमदनी में अगर वो आपकी सारी ख्वाहिशात को पूरा कर रहा है तो ये सबसे बड़ी बात है, आप उसको सराहा करें। मैं बात करूँ कल के एक वाक़ये की जो कि डॉक्टर इकरा के साथ पेश आया है, और वो वाक़या ये बेसिकली, मैंने अगर डोमेस्टिक वायलेंस की और मेंटल डिप्रेशन की बात की है, डॉक्टर इकरा एक पढ़ी लिखी, जैसे मैंने बताया कि नाम से ही जाहिर है कि वो डॉक्टर थी। उनकी शादी की गई एक ऐसे इंसान से जो कि मैं अगर आम लफ्ज़ों में कहूँ तो जहनी मरीज़ था। ये चीज़ पहले नहीं देखी गई, ज़िंदगी गुजरती रही, शादी को कुछ अरसा भी गुजर गया है, और अब जो है उनके माशाल्लाह से 3 बच्चे थे। किसी जगह पर जाके गाड़ी पार्क की गई, और पार्क करने के बाद सबसे पहले उन साहब ने अपनी पिस्टल निकाली, अपने दोनों बच्चों को, तीनों बच्चों को गोली मारी। उसके बाद डॉक्टर इकरा को फायर किया, और जब उन्होंने ये देखा कि आसपास बहुत सारे लोग मौजूद हैं और कहीं ऐसा ना हो कि मैं निशाने इबरत बन जाऊं इन तमाम लोगों के हाथों, तो फिर उन्होंने अपनी ज़िंदगी भी ख़त्म कर दी।
मैं समझती हूँ इस बात के बाद बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा अरे पता नहीं किस स्ट्रेस में होगा, पता नहीं किस मेंटल प्रेशर में होगा। ठीक है, मान लिया मेंटल प्रेशर में होगा, स्ट्रेस में होगा, लेकिन किसी की जान लेने की तो आपको इजाज़त नहीं है ना। आपको डिप्रेशन है, आपको मेंटल प्रेशर है, यू शुड डिस्कस, आप उसको डिस्कस कर सकते हैं, आप उस पर वॉइस रेज कर सकते हैं। बट ऐसा नहीं है कि आपने एक झटके में आपको इतना इख्तियार आ गया कि आपने जान ले ली। तो मैं माँ बाप से मुखातिब हूँ इस वक्त कि बच्ची को ब्याते टाइम जो है वो ये मत देखा करें कि कितनी गाड़ियाँ हैं, कितना बड़ा बंगला है, कितनी दौलत है। ये देखा करें कि आप अपनी बेटी को इंसान के साथ ब्याह रहे हैं, किसी जानवर के साथ नहीं ब्याह रहे। और हमेशा से अपनी बच्चियों पे ये जो हम मेंटल प्रेशर रखते हैं ना कि यार अब आपने उसी घर से आपकी मैयत उठेगी, अब आपने जो है ना वो वापसी का कोई रास्ता नहीं है। अपनी बेटियों के लिए ना घरों के दरवाजे हमेशा खुले रखा करें, ये कह के खुले रखा करें कि बेटा हम तुम्हें एक इंसान के साथ ब्याह रहे हैं, और अगर ये इंसान किसी भी वक्त जानवर बन जाए ना तो वापस आ जाना। ये आज़ादी दें। हम कहते हैं ना हमेशा वुमेन एम्पावरमेंट, फ्रीडम, लड़कियों को आज़ादी मिलनी चाहिए, लड़कियों को फ्रीडम मिलना चाहिए। ये फ्रीडम यही है, यही तो सारी बातें, यही तो सब कुछ है। फ्रीडम ये होता है कि आप अपनी बच्चियों को इतनी आज़ादी दें, इतना फ्रीडम दें, उनको बताएं कि भाई आपने ये करना है। आपको अगर अपने ससुराल में किसी किस्म का कोई प्रेशर फील हो रहा है, आपको अगर एक्स्ट्रा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है, आपको अगर जिंदगी में लगता है कि आपका सब्र का पैमाना अब लबरेज हो गया है, तो भाई हम बैठे हैं, आ जाओ। बहुत सारे भाई ऐसे हैं, बहुत सारी भाभियां ऐसी होती हैं, बड़ी माजरत के साथ बहुत तल्ख बात करने जा रही हूँ, जो ये समझती हैं कि हमारे घर में अगर नंद है, या भाई भी ये समझते हैं कि हमारे घर में अगर बहन है तो वो हमारे लिए बोझ है, बस जल्दी से इसको यहाँ से रवाना करें। ऐसा नहीं है। मकाफाते अमल है दुनिया। कल को अल्लाह ने आपके आगे भी औलाद देनी है, कल को अल्लाह ने आपको भी बेटी देनी है। अल्लाह ना करे, अल्लाह पाक तमाम बेटियों के नसीब अच्छे करे। जिन घर में भी बेटियां हैं, अल्लाह पाक उनके नसीब अच्छे करे, उनको अच्छे शौहर मिले, ऐसे शौहर मिले जो उनको समझें। मैं हमेशा से आप लोगों से ये कहती हूँ कि ये पैसा, ये ऐश, ये इशरत, ये माली दौलत, ये सब यहीं रह जाएगा। अगर आप खुश हैं, आपकी ज़िंदगी में खुशियां हैं, आप एक छोटे से घर में रहने के बावजूद भी जो है ना वो खुश हैं, कहीं बाहर जा रहे हैं तो बड़ा पॉजिटिव है, ठेले पे खड़े होकर भी खाना खा रहे हैं ना तो आपका पेट भर जाएगा, यकीन जाने। अब बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में जो आप समझते हैं कि लोग जा रहे हैं और इतने 5 स्टार रेस्टोरेंट्स में खाने खा रहे हैं, कभी उनकी घरेलू ज़िंदगी में झांक कर देखा है आप लोगों ने? कभी महसूस किया इस चीज़ को कि पता नहीं वो अंदरूनी खाना खुश हैं भी या नहीं, पता नहीं वो किस मजबूरी में अच्छा ऐसा नहीं है। मैं पैरेलल बात करती हूँ हमेशा। मैं हमेशा औरतों को मजलूम नहीं बनाती। मैं कहती हूँ कि कहीं ना कहीं हमारी औरतें भी ऐसी हैं, बहुत सारी बेगमात ऐसी हैं जो अपने हस्बैंड्स को चीट करती हैं, विच इज़ वेरी बैड। हम हमेशा यही बोलते हैं कि यार मर्द हजरात में ये खूबी पाई जाती है, ऐसा नहीं है। बहुत सारी तरफ अगर हम पैरेलल देखें, जब हम हकूक की बात करते हैं तब तो हम कहते हैं मर्द और औरत को बराबरी के हकूक मिलने चाहिए। तो जब हम धोखे की बात करते हैं ना, तो यहाँ पर हमें ये वाला पहलू भी देखना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हमारी अपनी खवातीन भी कुछ ऐसी हैं जिनकी वजह से दूसरी खवातीन के घर भी ख़राब होते हैं, और जिनकी वजह से बहुत मुआशरा जो है वो थोड़ा सा गलत राह रवी की तरफ का शिकार है। तो ये खुदारा होश के नाखून ले लें वो लोग जो इन तमाम कामों को करते हैं, जो अपनी ज़िंदगी भी बर्बाद करें, साथ साथ लोगों की ज़िंदगियों को भी बर्बाद करें। टॉपिक रेस करने का या ये बात करने का ये मकसद सिर्फ इतना था कि बहुत बढ़ चुका है ये डोमेस्टिक वायलेंस, और हमारी बेचारी बहुत सारी औरतें ऐसी हैं, हमारे बेचारे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शायद सिर्फ इस बात पे कि मेरे ख़ानदान की इज़्ज़त रह जाए, मेरे माँ बाप की इज़्ज़त रह जाए, मेरे माँ बाप ने मुझे बड़े जो है वो शान से ब्याया है, तो उनको कल को ये बात ना सुनने को मिले कि अरे तुम्हारी बेटी तो घर नहीं बसा पाई। माशरे के वो लोग, मैं समझती हूँ मेरे सामने आ जाए ना तो मैं उनसे पूछूं, मैं उनसे सवाल करूं कि आपको हक किसने दिया, आप किसी की बेटी की जिंदगी पे बात कर रहे हैं। आप 4 लोगों में बैठकर आप ये बात अपनी किसी की भी बेटी के बारे में कह देते हैं कि अरे वो तो घर नहीं बसा पाई। क्या आपने घर पे जाके देखा था कि उसका मियाँ उसको खाने को नहीं देता था? क्या आपने घर पे जाके देखा था कि उसका मियाँ उस पर हाथ उठाता था, बच्चों को जो है वो डोमेस्टिक वायलेंस करता था? और एक और बड़ी बुरी बात जो मैं आप तमाम लोगों के आगे आज शेयर करना चाहती हूँ, जो मर्द हजरात मुझे देख रहे हैं जिनके घर में छोटे बच्चे हैं और वो उन बच्चों के सामने अपनी बीवी पे हाथ उठाते हैं, यकीन जानिए कल को जब आपकी औलाद बड़ी होगी ना तो आपके नक्शे कदम पे चलेगी और आपको इतना बुरा लगेगा जब वो अपनी बीवियों पे हाथ उठाएंगे। आप सवाल ही नहीं कर सकते, आप कह ही नहीं सकते, आप रोक ही नहीं सकते। क्यों? अगर आपने अपने बच्चे को कहा कि तुम ये गलत कर रहे हो और उसने आगे से पलट के आपको कह दिया कि अब्बू आप भी तो यही करते थे, कहाँ जाएंगे आप? क्या जवाब देंगे अपने बेटे को?
कोई जवाब नहीं दे सकते आप। और वो लड़कियां स्पेशली मैं बात कर रही हूँ, अच्छा देखिए 5 उंगलियां एक बराबर कभी भी नहीं होती ना। वो लड़कियां जो हमेशा से इस कोशिश में रहती हैं कि यार हम अपने मियाँ को लेके अलग हो जाएं। मैं समझती हूँ ज्वाइंट फैमिली होना एक बड़ी नेमत है। अगर आप ज्वाइंट फैमिली में रह रहे हैं, एक बड़ी नेमत है आपका रहना। हाँ, मैंने कहा 5 उंगलियां एक बराबर नहीं होती। कुछ फैमिलीज ऐसी होती भी हैं जो कि कुछ ससुराल ऐसे होते भी हैं जो कि लड़कियों के लिए डिप्रेशन का बायस बन जाते हैं, मेंटल प्रेशर का बायस बन जाते हैं। लेकिन जहाँ कहीं कोई अच्छा है तो कोशिश करें कि उसके साथ अच्छी तरह से चलें। मैं हमेशा कहती हूँ जब भी सुबह उठा करें अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया करें कि अल्लाह पाक ने आपको एक मुकम्मल ज़िंदगी दी है, एक और नई सुबह में आपने आँख खोली है। अल्लाह पाक ने आपको बहुत सारे उन इंसानों से बेहतर बनाया है जो देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, चल नहीं सकते। अपनी ज़िंदगी पे हर वक्त अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया करें, क्योंकि जो ज़िंदगी आपको मैसर है ना वो बहुत सारे लोगों का ख्वाब है। ये मैं बहुत डीप बात कर रही हूँ। बहुत सारे लोगों का ख्वाब है जो ज़िंदगी आप जी रहे हैं। आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी में ही सारी परेशानियाँ हैं, ऐसा नहीं है। कभी चले जाइए उन झोंपड़ियों में जाके देखिए जो इस मौसम में, सख्त तरीन सर्दी के मौसम में, जिनके सर पर कुछ नहीं है और वो सर्दी में अपने बच्चों को लिए बैठे हैं। उनसे मुश्किल ज़िंदगी तो नहीं है ना आपकी। आप अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर में होते हैं, रात में ब्लैंकेट में होते हैं। अब ये सर्दी के मौसम में अल्लाह पाक ने आपको जो है वो महफूज रखा हुआ है, आपको हर वक्त का खाना मिल रहा होता है। मैं समझती हूँ कि अगर आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी मुश्किल है और आप भूखे नहीं सो रहे हैं तो फिर आपकी ज़िंदगी मुश्किल नहीं हो सकती। आपको अल्लाह पाक पर तवक्कल करने की बहुत ज़रूरत है। हमेशा हर मामले में हम एक बात कर देते हैं, कोई भी बात होती है हम कह देते हैं यार हमारे तो नसीब में यही है। बहुत बुरी बात है, अल्लाह पाक को बहुत बुरा लगता है ये बहुत मैं समझती हूँ अपने नसीब को ब्लेम करना, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आपके नसीब में अल्लाह ने लिखा क्या है। क्या पता आप अल्लाह पाक से समंदर मांग रहे हो और अल्लाह पाक ने आपको दरिया देने का लिखा हो। तो कोशिश करें कि हमेशा बड़ी सोच रखें, पॉजिटिव सोच रखें। जितने लोगों से मिलें उनमें पॉजिटिव वाइब्स को ट्रांसफ़र करें, जितने लोगों से मिलें उनसे पॉजिटिव बातें किया करें। और जहाँ तक रही बात डोमेस्टिक वायलेंस की, या मैं जिस टॉपिक पे आज बात कर रही थी स्टार्ट से लेकर अब तक, तो कोशिश करें, अगर बहुत सारी सासें भी मुझे देख रही हैं और उनको लगता है कि उनके बच्चे, उनके लड़के अपनी बीवियों पर डोमेस्टिक वायलेंस करते हैं या इस तरह की किसी भी जहनी बीमारी का शिकार है, देयर आर सो मैनी इंस्टीट्यूट्स, देयर आर सो मैनी फाउंडेशंस। जाइए, रिहैबिलिटेशन सेंटर्स बने हुए हैं भाई, अपने बच्चों को लेकर जाइए, एडमिट कराइए, उनका इलाज करवाइए। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। अगर आपके किसी भी लड़के के साथ, किसी लड़की के साथ कोई मेंटल ट्रॉमा है, ठीक है, उस पर कोई चीज़ गुजरी होगी पास्ट में, उसको लग गई कोई चीज़ ऐसी कि ट्रॉमा हो गया, जाइए इलाज करवाइए, बजाय इसके कि आप किसी की बेटी की जिंदगी बर्बाद करें। बड़ी बुरी बात है, कोई किसी का बच्चा बिगड़ा हुआ होता है तो कह देते हैं इसकी शादी करा दो सुधर जाएगा। अरे भाई, आप अगली लड़की की जिंदगी भी बर्बाद करने पे तुले में, आप पहले अपने बेटे को सुधारिए। हम हमेशा अपनी बेटियों को ये दर्ज देते हैं कि भाई तुमने जो है ना वो वहां जाना है ससुराल में तो ऐसे रहना है, ऐसे रहना है, वैसे रहना है। हम अपने बेटों को नहीं सिखाते कि किसी की बच्ची तुम्हारे लिए अपना सब कुछ छोड़कर आ रही है तो उसके साथ वैसे रहना जैसे तुम अपनी बेटी के साथ एक्सपेक्ट करते हो कि उसका शौहर रहे। तो बस जिस दिन आपने अपने आप को आईने में देख के ये सोच लिया ना कि आपकी बेटी को आपके जैसा शौहर मिले, मैं समझती हूँ उस दिन आप एक परफेक्ट मर्द हैं, आपने किसी चीज़ की कमी नहीं है, आपके लिए फिर दुनिया बहुत आसान है। बहुत सारी बातें हो गई इंट्रो के बाद हमें बहुत सारी पर्सनालिटीज़ ने ज्वाइन करना है। आज का शो बहुत मज़ेदार सा होने वाला है, इसी से रेलेवेंट कुछ बातें करेंगे। आप तमाम लोगों ने भी शो का हिस्सा बने रहना। एक ब्रेक पर चलते हैं, ब्रेक से जब हम वापस आएंगे, वापस आने के बाद हमारे गेस्ट हमें ज्वाइन करेंगे। आपने नई सुबह के साथ रहना है, कहीं भी नहीं जाना। विल बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। एक बार फिर से तमाम लोगों को खुशामदीद कहती हूँ नई सुबह में। एंड आई होप कि मेरी जो इंट्रो की बातें हैं उसका आप पे बहुत अच्छा असर हुआ होगा। आई नो मैं बहुत ज़्यादा, शायद मैं थोड़ा तल्ख हो गई थी, लेकिन
मैंने कहा ना, मैं अभी ऑफ एयर भी बात करी थी कि जब इस तरह की बातें होती है ना, जब लड़कियों पे डोमेस्टिक वायलेंस की बात चल रही होती है, या जब इस तरह की बातें चल रही होती है कि यार आपने अपना पूरा घर बर्बाद कर दिया, आपने अब एक अपने जहनी मसले की वजह से जो है वो इतनी इतनी बड़ी एक चीज़ कर दी, तो मैं समझती हूँ कि फिर दिल से आवाज़ निकल रही होती है, दिल से बात निकल रही होती है, और बात जो दिल से निकलती है वो हमेशा असर रखती है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि जब भी नई सुबह में बात करूँ, बल्कि कोशिश क्या करती हूँ, मेरे तमाम ही ऑडियंस को पता ही है इस बात का कि मैं हमेशा लाइवली शो कर रही होती हूँ, कोई बनावटी शो नहीं होता, ये कोई स्पेसिफिक या स्क्रिप्टेड शो नहीं होता। लाइव शोज़ के यही मज़ा है यार, 10 चीज़ें हो रही होती हैं, 10 मामला हो रहे होते हैं और हम आपके साथ लाइव हो रहे होते हैं, बैठ रहे होते हैं। और लाइव शोज़ के और भी बड़े मज़े हैं, और वो मज़े ये हैं, मैं आपको बताऊँ, आप लोग देखते हैं मुझे डेली अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे खूबसूरत से ड्रेसेस में, तो आज भी आप देख रहे होंगे एक बड़ा मज़ेदार सा पिंक कलर का ड्रेस मैंने वेयर किया हुआ, और ये हमेशा की तरह बहुत प्यारी बहन, बहुत प्यारी डिज़ाइनर शिजा, ये उनका वार्डरोब है। शिजा ब्रांड के नाम से उनका खूबसूरत सा ब्रांड है, जिसपे वो हमेशा ट्रेडिशनल ड्रेसेस जो हैं उनको डिज़ाइन करती हैं। यानी कि आप लोग जानते हैं, मैंने कल भी आप लोगों से इस बात का जिक्र किया था कि इस तरह के फैंसी ड्रेसेस या हैवी ड्रेसेस में और नॉर्मल रूटीन में नहीं पहनती हूँ, लेकिन फॉर अ शो, और मेरी बहुत प्यारी प्यारी बहनें डिज़ाइनर जो इतने प्यार प्यार से डिज़ाइन करके बेचती हैं, तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि चलो जी मैं पहन लेती हूँ। तो आज का भी ये जो वार्डरोब है ये शिजा ब्रांड का है। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि ये वार्डरोब आपके क्लोजेट में ऐड हो जाए, तो आप भी शिजा से जो है वो कस्टमाइज करवा सकते हैं, ऑर्डर करवा सकते हैं। स्पेसिफिकली व्हेन इट कम्स टू ट्रेडिशनल वंस, व्हेन इट कम्स टू वेडिंग वंस, तो वो शी इज़ द बेस्ट, और वो बहुत अच्छी तरह से अपने सारे जो ड्रेसेस हैं उनको डिज़ाइन करती हैं एंड अकॉर्डिंगली करती हैं। पहले जो उन्होंने मुझे ड्रेसेस भेजे, फिर उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि व्हाट आर योर बेसिक रिक्वायरमेंट्स, फिर मैंने उनको अपनी रिक्वायरमेंट्स बताई। तो अब आप थोड़ा सा उनके ड्रेसेस में बदलाव देख रहे होंगे, चेंज देख रहे होंगे, तो ये इसी वजह से है कि वो अकॉर्डिंग टू कि भाई किसको कैसा पहनना है, किस पे क्या अच्छा लगेगा, उसी हिसाब से वो डिजाइन करके बेचती है। शो का आगाज हो चुका है नई सुबह का। पहले मेरा इंट्रो यानी कि पहले मेरा और आपका टाइम था, अब हमें शो में एक पर्सनैलिटी ज्वाइन कर चुके हैं जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं, सोशल वर्कर हैं। मैं हमेशा कहती हूँ कि फलाई काम करना, समाजी काम करना बहुत ज़रूरी है। इस दुनिया में आप अकेले आए हैं, अकेले जाएंगे, लेकिन जो बीच का ये जो अरसा है, अगर इसमें आपने लोगों की मदद कर ली, तो यकीनन जब आप अकेले जा भी रहे होंगे तो आपके पास फिर भी बहुत कुछ होगा, यानी कि आप अच्छे आमाल लेके जाएंगे अपने साथ, और वही सारा सरमाया है। ये मैं हमेशा से बात करती हूँ, अभी भी मैंने कहा इंट्रो में कि ये दौलत, ये ऐश, ये इशरत, ये बंगला, ये गाड़ी, ये सब कुछ इसी दुनिया में रह जाना है तो आपके साथ सिर्फ अच्छे आमाल ने जाना है, और वो अच्छे आमाल आपको तभी मिल सकते हैं जब आप जो है वो फलाह बहबूद करें और लोगों की फलाह के लिए काम करें, लोगों को जो है वो ऐसी उनकी मदद करें, ऐसी जगहों पे ऐसे लोगों की मदद करें जिनकी मदद कोई नहीं करता, या कोई करता भी है तो एटलीस्ट आपको भी एक अच्छी बात हो, मतलब रिग्रेट ना हो कि भाई मैंने भी किया। तो मेरे साथ इस वक्त नई सुबह के स्टूडियोज में मौजूद हैं फारूक घांची साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र मैम। वेलकम टू माय शो, बहुत शुक्रिया आने के लिए। फारूक साहब, कब से स्टार्ट किया ये समाजी काम करना आपने? एक्चुअली जब मैं अपनी फैमिली से रिलेटेड था तो उस वक्त मुझे इन चीज़ों का इंटरेस्ट था, मगर ऑफिशियली तौर पे अगर मैं इसको कहूँ तो 2015 में मैंने इसको स्टार्टअप किया था। सही। अच्छा, उसको मैंने रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म पे नहीं किया था, ठीक है, मगर इंडिविजुअल बेसिस पे स्टार्ट किया। फिर मुझसे लोग जुड़ते गए और फिर हमने इसको काम को जब बढ़ाया तो फिर कुछ दोस्तों ने कहा कि इसको रजिस्टर्ड किया जाए, प्रॉपर ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे ले आया जाए। तो 2022 में हमने इसको रजिस्टर्ड भी किया, कराची पीपल्स वेलफेयर एसोसिएशन के नाम से। ठीक है। तो अच्छा, मुझे बताएं फारूक साहब, अगर हम बात करें ऑल ओवर आजकल के लोगों में, आजकल के दौर में हम ये देखते हैं कि बड़े कसमोपुरसी का दौर है। अगर आपके पड़ोसी को भी किसी किस्म की तकलीफ होती है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नहीं पूछते, लोगों में से एहसास खत्म हो गया है, ऐसा क्यों है? अच्छा, आप से पिछले अदवार में चले जाएं तो उस वक्त आपने देखा होगा कि इतना फास्ट ट्रैक पे नहीं आपकी लाइफ थी। अब आपकी लाइफ बहुत फास्ट ट्रैक पे हो गई। अब लोगों को सिर्फ कमाना, घर चलाना और दीगर मामलों में बस वो एक उलझ के रह गए, उनके पास पर्सनल लाइफ कोई रही नहीं अब। तो इस वजह से चीज़ों में फ़र्क आया है। लेकिन मैं समझती हूँ कि अगर आप अपनी ज़िंदगी देख रहे हैं, अगर आप अपने आप को स्टेबल रख रहे हैं, अपनी फैमिली को रख रहे हैं, तो सबसे पहला सवाल जो अल्लाह पाक आपसे करेगा वो तो हुकूकुल इबाद का होगा ना, तो आपको रखना चाहिए। होता ये है कि इसके लिए मैं आपको ये जवाब दूंगा कि आपको पता है कि कुछ लोग स्पेसिफिक अल्लाह ताला चुनता है इस काम के लिए, तो इसमें भी हर किसी को ये मौका नहीं मिलता। जैसे आपने इंट्रो में भी कहा कि अल्लाह ताला किसी किसी को ये नवाजता है, तो बस वो किसी किसी के दिलों में डालता है कि ये आप लोगों की खिदमत करें, अपने आखिरत के मामलों के लिए आसानी पैदा करें। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी भी है और ये करना भी चाहिए। मैं समझती हूँ हर कोई कहीं ना कहीं सोशल वर्क कर रहा है। अब जैसे आप जैसे लोग माशाल्लाह से
फ्रंट लाइन पे आके कर रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि ढके छुपे रह के कर रहे हैं, उनका नहीं पता। आपके साथ भी बहुत सारे लोग ऐसे यकीनन होंगे जो कि कहते होंगे यार हमें मंजर आम पे नहीं आना, डोनर की सूरत में हमारे साथ काम कर रहे होते हैं, वॉलंटरी भी तौर पे हमारे साथ होते हैं, मगर वो फ्रंट एंड पे नहीं आते हैं। आपने वॉलंटियर की बात की, मुझे एक बात है कि इस वक्त अगर देखें तो दुनिया का सबसे बड़ा जो शोबा है या सबसे बड़ा जो काम चल रहा है वो वॉलंटियर वर्क चल रहा है। Exactly. और हमारे लोग, अगर पाकिस्तान की बात की जाए ना, तो बड़ा इस चीज में पीछे हैं। न जाने क्यों बहुत सारी चीजों में हमारे पाकिस्तानी अवाम पीछे है, शायद इसलिए कि हम शॉर्टकट ढूंढते हैं। हम कहते हैं भाई थोड़ा ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े, जल्दी किसी चीज को अचीव कर लें, जल्दी कुछ मिल जाए। लेकिन वही बात है कि हम एक मशहूर जमाना हम सब यही बोलते हैं, हमें सिखाया भी है कि जल्दी का काम शैतान का होता है हमेशा। अच्छा, उसका रिजल्ट भी बड़ा खतरनाक होता है फिर। हाँ, आउटपुट भी उसका अच्छा नहीं होता। और मैं समझता हूँ कि जो अल्लाह ताला ने आपके लिए लिखा है तो वो आपको मिलना है। बेशक आप उसमें अगर ट्रस्ट नहीं करें तो फिर बेकार है। बेशक ऐसा ही है। यानी कि जब अगर देखिए इतनी प्यारी सी बात है ना, मैं तो शेयर करने जा रही हूँ। एक मछेरा है, वो जाल डालता है अगर समंदर में, तो वो जाल तो ये सोच के डालता है कि इसमें पता नहीं हजारों मछलियां आ जाएंगी, लेकिन जो उसके नसीब की है ना, अगर एक है ना तो इतने बड़े जाल में सिर्फ एक ही मछली आएगी। तो वो तवक्कल की बात है ना। हाँ। अगर आपका तवक्कल पॉजिटिव है तो अल्लाह ताला उसका रिजल्ट भी आपको पॉजिटिव ही देता है। बेशक ऐसा ही है। अब फर्रुख साहब, किस तरह से, मतलब अगर देखा जाए तो जो आपकी फील्ड है, सोशल वर्क की फील्ड है, इसमें सब्र होना, तहम्मुल होना बड़ा जिंदगी में जरूरी है। बहुत मैटर करता है, क्योंकि बहुत से लोगों से बहुत सारी चीजें सुनने को मिलती है और ऐसे अल्फाजों का इस्तेमाल भी होता है कि जिसको कभी कभी दिल बर्दाश्त हो जाता है। बंदा ये डिसाइड होता है कि अब मैं ये कर जाऊं, मैं ये रिस्पॉन्स करूं, मगर फिर वो कहता है कि यार फिर वो सोशल वर्क ना हुआ, फिर खिदमत ना हुई। क्या बात, फिर बर्दाश्त करना जरूरी होता है। बर्दाश्त बहुत जरूरी है। आप में भी है बर्दाश्त, लोगों में है बर्दाश्त? बहुत कम होता है। हर आदमी के अपने अपने मिजाज का होता है। आपका भी बहुत सारे ऐसे लोगों से पाला पड़ा होगा जिनमें बर्दाश्त की, सब्र की कमी होगी। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि उसका हमने देखा है ना, अक्सर हमारी जो वर्क फील्ड है, सोशल वर्क जिसको कहते हैं, तो उसका बेसिक जो होता है ना वो ये होता है कि भाई हमें अपने आप को बर्दाश्त करना है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमने फेस करनी होती हैं, बहुत सारे मसाइल होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे को गुस्सा भी दिला देती हैं, मगर फिर हम वो बर्दाश्त ना करें तो फिर उसका मसले हल नहीं निकाल सकते। कभी होता होगा ऐसा, बहुत सारी बातों पे गुस्सा आ गया, तैश आ गया, जैसे मिनटों में भी बात कर रही थी। बात ये है कि मेरा अपना मिजाज है कि मैं बड़ा पोलाइट रहने के कायल हूँ। अच्छा, गुस्सा नहीं आता? बहुत मुश्किल से, बहुत मुश्किल से। लेकिन कभी कहीं कोई जुल्म होता हुआ देख लें तो फिर तो गुस्सा, अच्छा उसका मैं फिर ये नहीं है कि मैं गुस्से का रिएक्शन गुस्से में दूं, मैं उसकी कोशिश करता हूँ कि उसको पॉजिटिव रिस्पॉन्स करूँ, किसी तरह से उसको सॉर्ट आउट करूँ। हाँ बिल्कुल ऐसा ही। और अवाम में अगर देखा जाए, या यूथ ले लो, चाहे हमारी मेल सोसाइटी, चाहे फीमेल सोसाइटी, बहुत सारे लोग हैं ऐसे जिनमें ना सब्र, बर्दाश्त और सबसे मेन चीज अल्लाह पे तवक्कल खत्म हो गया। Exactly. अब हम सोचते हैं कि मैंने अभी बात की, शायद आप मेरी बात से एग्री करेंगे, इंट्रो में बात करी थी कि हम नसीब को कोसना शुरू हो जाते हैं फौरन। सबसे पहले आपके साथ कभी हुआ है कोई ऐसे मामलात आए जिंदगी में कि आपने सोचा कि मेरे नसीब का शायद ये कसूर है? सिर्फ एक जगह सोचा था, लेकिन उसके बाद मगर फिर भी तवक्कल किया। क्या बात है, खूबसूरत बात। ये बहुत जरूरी होता है अल्लाह पे तवक्कल करना। फरूख साहब, क्या देखते हैं अभी इस वक्त अगर देखा जाए, माशरे के हालात बड़े बुरे चल रहे हैं, इकॉनमी जो है बुरी तरह से मुतासिर हुई हुई है, लोग जो है वो बड़ी बुरी तरह से पॉवर्टी की तरफ जा रहे हैं, गुर्बत की तरफ जा रहे हैं। ऐसे मामलात में क्या इनिशिएटिव्स हमें बजाते खुद इंसान करने चाहिए कि ताकि ये लोग जो हैं इनकी हम थोड़ी सी हेल्प आउट कर सकें? देखिए, सबसे मैटर करती है काउंसलिंग फर्स्ट स्टेप में, क्योंकि हम अगर लोगों को काउंसलिंग प्रॉपर ना करें तो वो फिर उनके लिए मुश्किल हो जाती है चीज़ों को ब्रीफ करने में। अब मसला ये होता है कि अक्सर लोगों के बहुत सारे मसाइल होते हैं। हम देखते हैं अब डिप्रेशन, जैसे आपने जिक्र किया था, तो लोग डिप्रेशन में जाते हैं और डिप्रेशन की वजह से हमने अक्सर देखा हमारे इलाकों में, जो हमारे पोश एरियाज हैं उसमें अक्सर हमने देखा है कि लोग मंशियात, ड्रग्स वगैरह की तरफ भी जा रहे होते हैं। अच्छा, यंग एज के जो न्यू जनरेशन यूथ हमारी, वो इस चीज़ की तरफ बहुत ज़्यादा, और जब वो ड्रग्स की तरफ जा रही है तो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ की तरफ भी जा रही है। तो हम उसके लिए ये करते हैं कि उनके साथ रवैया सख्त नहीं करते, हम उसके साथ बड़ा पोलाइटली उसके साथ काउंसलिंग कर रहे होते हैं कि नहीं देखो यार, आप अपने फ्यूचर को डार्क कर रहे हो, आपके साथ एक आप डार्क नहीं हो रहे हो, आपका फ्यूचर, आपकी पूरी फैमिली के फ्यूचर डार्क हो रहा है। तो कोशिश होती है कि उनको इस तरीके से ब्रीफ कर रहे होते हैं कि ताकि वो वापस रिटर्न आए पॉजिटिव लाइफ में। तो ये अपनी मिजाज की बात होती है, हर आदमी अपने अपने अंदाज में समझा रहा होता है। बिल्कुल ऐसा ही, काउंसलिंग करना बहुत जरूरी है, हर इंसान अपने अपने अंदाज में समझा रहा होता है। फरूख साहब यही मौजूद हैं, बातों का सिलसिला ऐसे कंटिन्यू रखेंगे। थोड़ा सा ब्रेक पे चलते, ब्रेक से वापस आएंगे, आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, कहीं मत जाइएगा। विल बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक।
वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से तमाम लोगों को खुशामदीद कहती हूँ नई सुबह में। ब्रेक पे जाने से पहले फारूक साहब से हम बातें कर रहे थे सोशल वर्क के हवाले से, और अब स्टूडियो में जिस पर्सनालिटी ने हमें ज्वाइन किया है, पिछले कुछ वीक से आप उनको शो में देख रहे हैं, मैं समझती हूँ वीनस फैमिली का हिस्सा हो चुके हैं वो, और ऐसा हिस्सा हो चुके हैं जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग हिस्सा है। आप तमाम लोग जो है वो उनसे काफ़ी सारी बातें पूछते हैं, काफ़ी सारे सवालात करते हैं, तो आज भी आप तमाम लोगों ने उनसे अपने फ्यूचर रिलेटेड, अपने करियर रिलेटेड, अपने रिलेशनशिप रिलेटेड, अपने जो है वो पर्सनैलिटी रिलेटेड बहुत सारे सवालात दो, अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। लाइव कॉल्स के जरिए शो का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे साथ नई सुबह के स्टूडियो में एक बार फिर से मौजूद हैं सर राठौर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। आपको दोबारा एक जब आप आएंगे मैं तब वेलकम कहूंगी आपको। थैंक यू। आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं? आज हम कैसे लोगों को बताने वाले हैं उनकी चीज़ों के बारे में? देखिए, इससे पहले तो हमने न्यूमरोलॉजी भी करा था, ठीक है, पर इस बार हम करेंगे न्यूमरोलॉजी के साथ साथ इसमें आप टैरोट कार्ड को इस्तेमाल करेंगे, जहाँ पर उनका कोई भी अगर सवाल होता है जो आपने अपने इवेंट्स बताए भी इस वक्त, चाहे वो प्रॉपर्टी हो, रिलेशनशिप हो, करियर वगैरह के हो या हेल्थ इश्यूज़ हो, हम उनका आपको आंसर भी देंगे कि ये चीज़ ठीक होगी, कब होगा, मैरिज होगी या करियर जॉब मिलेगी या बिजनेस आगे बढ़ेगा। हम ये जवाब भी टैरोट कार्ड के थ्रू दे सकते हैं। अच्छा, बेसिकली टैरोट कार्ड होते क्या हैं? व्हाट इज टैरोट कार्ड? अच्छा देखिए, सबका ना अपना अपना एक, काफ़ी लोग टैरोट कार्ड यूज़ करते हैं जो कि वेस्टर्न टैरोट कार्ड होते हैं, ठीक है। मैं जो ये एशियन टैरोट कार्ड यूज़ करता हूँ, जिनके थ्रू होता है ये कि एक्चुअली में इसमें हम एस्ट्रोलॉजी को जो ना, हम एस्ट्रोलॉजी को इसमें क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में आपको बर्थ टाइम चाहिए होता है। अब बर्थ टाइम हर एक को याद नहीं होता, हाँ, ये बड़ा मुश्किल होता है। आज के ज़माने में तो फिर भी कुछ लोग जो 2000 से जो बर्थ हो रहा है लोग लिख लेते हैं, लेकिन अब थोड़ा पहले ज़माने में मुश्किल होता है। तो इसलिए हमने तरीका ये निकाला है, हम लोग एस्ट्रोलॉजी को ना आपके टैरोट कार्ड में तब्दील कर दिया। उसमें सिंपल आपको भी डेट ऑफ बर्थ बताएं, ठीक है, अगर पता है। अगर आपका तेरी डेट ऑफ बर्थ कंफर्म नहीं है तो जस्ट यू आस्क मी द क्वेश्चन, आपसे सवाल करेंगे और मैं आपको जवाब दे दूंगा। बस शर्त यह है कि सवाल जेन्युइन होना चाहिए। वेरी ऑन पॉइंट भाई। जो ऑडियंस हमें देख रही है, कोई भी सवाल करना चाहती हैं रिलेटेड टू एनीथिंग, आपके जो भी मतलब फैमिली इशूज हैं, आपके हेल्थ इशूज हैं, आप कर सकते हैं, बट आपका सवाल जेन्युइन होना चाहिए। मतलब ऐसा ही नहीं कि बिला वजह आपने कॉल मिलाई और बिला वजह सवाल कर लिया, तो फिर कहने का मकसद है कि रिजल्ट वैसे नहीं आएंगे, रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे। वही हम अभी जो ब्रेक पे जाने से पहले फारूक साहब से बात करते हैं कि अल्लाह पे तवक्कल होना बहुत जरूरी है। ऐसे ही आप किसी से भी कोई क्वेश्चन करें तो आपका एक पॉजिटिव जो है वो माइंडसेट होना बहुत जरूरी है कि यार अगर हमने दिल, आपकी नीयत साफ है, आपका जो है वो आपकी सोच साफ है, तो ही आपका जो आउटकम होगा, उसका जो रिजल्ट आएगा वो भी लाजवाब आएगा। अच्छा, मैं समझती हूँ हमारे बहुत सारे लोगों ने, जैसे आप भी कर रहे हैं माशाल्लाह से काम, लेकिन अगर हम सिक्के का दूसरा पहलू देखें तो जिनको नॉलेज नहीं है बेसिकली इस चीज़ की, वो भी इसको आजकल बिजनेस बनाए बैठे हैं। देखिए, असल में है ना कि आप यूट्यूब पर जाएंगे तो आपको काफ़ी वीडियोस मिल जाएंगी। हाँ। जैसे आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, आप यूट्यूब पर जाएं, वहाँ पे मिल जाएगी। देखें जी, आपका एग्जांपल एक प्लैनेट होता है सैटर्न। अच्छा, सैटर्न जो होता है वो बताया ये जाता है कि ये हेल्थ के लिए होता है, हेल्थ ख़राब दिखाता है और करियर ख़राब, मतलब ये इसको एक बुरा प्लैनेट समझा जाता है। जबकि मैं समझता हूँ ऐसा कोई प्लैनेट बुरा नहीं होता। ये देखा जाता है कि प्लैनेट किस हाउस के अंदर है। अगर वो हाउस में है तो वो हाउस ख़राब कर देगा, पर इसका ये मतलब नहीं है कि बिल्कुल ही जीरो, मतलब कुछ नहीं हो सकता, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। तो बस लोग वही चीज़ें देख के लोग आके अपने चैनल पे आके बोल देते हैं, और फिर ज़ाहिर पता है नॉलेज लोगों को होती नहीं, लोग सीरियस ले लेते हैं। और ज़ाहिर पता है अगर मैं एक एग्जांपल दूंगा, अगर बैठ जाए चैनल पे और बता दे 5 चीज़ें बता दे या 6 चीज़ें बता, तो ज़ाहिर पता है जो सुन रहा होगा ना, उस 6 में से 3 तो ठीक निकल ही आएंगे ना फिर। अरे ये आपने बहुत ऑन पॉइंट बात की, फिर लोगों का ट्रस्ट बिल्डअप होना शुरू हो जाता है, लोग समझते हैं यार ये सही बता रहा है। बिल्कुल। और जैसे अभी ऑफ एयर हम बात कर रहे थे, तारिक साहब इन्होंने बताया कि भाई आपका नसीब या आपकी किस्मत नहीं बदल सकता, मैं सिर्फ प्रेडिक्शन कर सकता हूं। अंदाजे से प्रेडिक्शन कहते हैं, हम बदल नहीं सकते कुछ भी, अल्लाह के हाथ में सारी चीजें। बेशक, बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत सारे लोग इस चीज पे बड़ा उनका माइंड चला जाता है, मिसकंसेप्शन पे चला जाता है कि भाई आपसे हम ये पूछ रहे हैं, अच्छा आप बताएं तब्दीली कर दें, आप कुछ मतलब तब्दील कर दें, ऐसा तो नहीं हो सकता। तब्दीली तो नहीं हो सकती बिल्कुल नहीं हो सकती। और आप तमाम लोग ऑडियंस में फिर कहना चाहूंगी, आपके कोई भी सवालात हैं, आपके हेल्थ इश्यूज हैं, बहुत सारे लोगों ने हमें पिछले वीक भी कॉल की थी, बहुत सारे सवालात पूछे थे, तो आप आज के शो में भी ये तमाम सवालात कर सकते हैं। लाइव कॉल्स के जरिए शो का हिस्सा बन सकते हैं। फारूक साहब, आप कुछ पूछना चाहेंगे? वैसे तो ऑफ एयर पूछा ही है फारूक साहब ने, लेकिन ऑन एयर की बात मैं जरा कर रही हूँ। एक्चुअली मैंने अपनी डेट ऑफ बर्थ के हवाले से मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि मेरे जो सोशल वर्क के हवाले से और जो हेल्थ के हवाले से, और दूसरा ये कि प्रॉपर्टीज़ के हवाले से जो हमारे, उसमें मैं थोड़ा सा क्वेश्चन करना चाहूँगा कि क्या क्या हैं। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के हवाले बताइए, डेट ऑफ बर्थ बताइए। तो आज हम जो है वो सर राठौर हमारे साथ मौजूद हैं, और आज हम टैरोट कार्ड रीडिंग के थ्रू चीजें जो हैं वो आपको टाइमिंग भी, अगर डेट ऑफ टाइम वो भी बता देता हूँ, मसला नहीं, वो भी याद है मुझे। बता देते हैं, पहले हम टैरोट कार्ड कर लेते हैं। बिल्कुल। तो अब टैरोट कार्ड का जो पहला रूल होता है वो ये होता है कि सवाल एक होना चाहिए।
Okay. तो आप जो आपका जरूरी सवाल है पहले वो कर रहे हैं, सोशल वर्क के हवाले से, मेरा फ्यूचर करियर के हवाले से। करियर के हवाले से, हाँ, करियर में डिफरेंट चीज़ें आ जाती है, बट मेरा फोकस सोशल वर्क के हवाले से ही ज़्यादा। तो इस वक्त फारूक साहब की डेट ऑफ बर्थ के को मद्देनजर रखते हुए अकॉर्डिंगली सर राठौर बता रहे हैं, टैरेट कार्ड रीडिंग कर रहे हैं। यार इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, मुझे भी शौक हो रहा है सीखने का, लेकिन वही बात है भाई, जिसका काम उसी को सांझे, वो अच्छा कर सकते हैं तो बस सही है। इट टेक्स टाइम, हाँ ऑडियंस, इट टेक्स टाइम, इसमें कम से कम टाइम लगेगा थोड़ा सा। पहली चीज़ तो ये कि अगर मैं आपको पहले सिंगल जवाब दे दूँ ना आपके सवाल का, वन वर्ड में जवाब दे दूँ तो अप्रैल में आपका ये जो करियर, जो आप काम करें सोशल वर्क, इसमें आपको मैं ये तो नहीं कह सकता कि बहुत पैसे मिलेंगे, पर ये है कि बहुत आगे तक जाएगा, ठीक है, ग्रोथ होगी इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, मुझे इसमें ये भी दिख रहा है, जो एक तो सवाल का जवाब है, इसके अलावा क्या दिखता है? इसके अलावा ये दिखता है कि मुझे आपके इस काम में गवर्नमेंट की सपोर्ट भी नजर आ रही है आगे जाके। हाँ, नाइस, माशाल्लाह। अच्छा, अभी रिसेंटली भी हम लोग जो ज़्यादा वर्कआउट कर रहे हैं ना, वो गवर्नमेंट सपोर्ट से भी कर रहे हैं काफ़ी, तो आगे भी नजर आ रही है। हाँ, आगे भी नजर आ रही है, मगर बूस्ट करेगी, बिल्कुल बूस्ट करेगी। और अच्छा, एक तो मजे की चीज़ जो है ना इसमें ये कि ये प्री प्लान नहीं होगा, मतलब ये जो सपोर्ट आएगी ना इस बार, ये सडन आएगी, मतलब आपके अनएक्सपेक्टेड आएगी, आपके जहन में भी नहीं होगा कि ऐसा हो सकता है, और उस जगह से सपोर्ट आएगी। और इसमें अंदर ना प्रॉब्लम्स के वाले से भी, प्रॉब्लम्स सर, इसका प्रॉब्लम नहीं आगे जाके, प्रॉब्लम जो थी वो निकल चुकी है आपकी, अब प्रॉब्लम नहीं, अब आपका काम होगा और बहुत अच्छा होगा, अथॉरिटी के साथ होगा काम आपका। सही है, ज़बरदस्त। हम कोशिश करेंगे कि हमारे जो कॉलर्स हैं उनको भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाया जाए, जैसे जो है वो फारूक साहब के बारे में बताया है सर राठौर ने कि भाई अच्छा, ये कितना अच्छा लगता है ना सुन के कि प्रॉब्लम निकल गई है ऐसा लेकिन ये कि हो सकता है आगे आ भी जाए, लेकिन जब उन्होंने कहा कि चीज़ें बूस्टअप होंगी तो फिर अच्छी बात है, फिर तो बूस्टअप की तरफ ही जाएंगे ना। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, आपके पास एक पर्चा भी रखा हुआ है एक और, आप प्लीज़ वो ज़रा पर्चा भी रीड आउट करें और उसमें बताएं। मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि टैरेट कार्ड जो होता है, टैरेट कार्ड रीडिंग जो होती है, उसमें कम से कम 1 मिनट रिक्वायर्ड होता है और एक बंदे के बताने के लिए 1 मिनट रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। अब ऐसा करते हैं कि इनका हम टैरोट कार्ड के थ्रू निकाल दें इनका करियर कैसा आने वाला। सही, ठीक है। ये जो पेपर आपके पास मौजूद है, प्लीज इस पे पहले वर्कआउट करें, पहले इस पे बताएं। जब इस पे काम करने में इतना टाइम लगता होगा तो मैं समझती हूँ कि इसको सीखने में तो फिर बहुत ही टाइम लगता होगा। देखिए, कोई भी काम सीखना हो ना तो आपका इंटरेस्ट होना चाहिए सबसे पहले। तो अगर इंटरेस्ट है ना तो वो काम बड़ा आसान हो जाता है। जब मैंने शुरू किया था तो जिन्होंने मुझे सिखाया था 2006 में सिखाया था मुझे, और उनका मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ आज भी। उन्होंने मेरी बेसिक बहुत अच्छी कर दी थी। तो उसके बाद बाकी फिर मैंने खुद से बाकी ट्राई करा और मैं चीज़ों पर करता गया, फिर मैंने इंप्लीमेंट किया और मुझे रिजल्ट काफ़ी पॉजिटिव मिला। काफी पॉजिटिव। अच्छा चलें, अब आ जाते हैं इस तरफ जो इनका आपने बताना है, कैरियर पे बात करेंगे। हाँ। जबरदस्त। तो इनका कैरियर थोड़ा सा ना डगमगा सकता है। माय गॉड। तो इनसे ये कहेंगे कि अपकमिंग 90 डेज में है ना, अपकमिंग 90 डेज उसमें थोड़ा सा ख्याल करेंगे, ठीक है। थोड़ा बर्दाश्त, कुव्वत बर्दाश्त लें। बर्दाश्त तो बहुत है। बस अगर ये बर्दाश्त ले आएंगे और अपनी ज़िद और अनाव को अगर ना फोकस करते हैं तो इंशाल्लाह टाइम है, लेकिन ये अगस्त तक मामला बेहतर होंगे, अगस्त 2025 तक, तब जाके मामले के बेहतर हो सकते हैं। अगस्त तक मामला बेहतर हो सकते हैं, लेकिन अपनी जिद को हाँ, मतलब बहुत सब्र करना पड़ेगा और ये सब्र आसान नहीं है, ये आसान सब्र नहीं है। जबरदस्त जबरदस्त। एक कॉल है हमारे पास कश्मीर से, देखते हैं कौन है हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जी, कश्मीर से बात कर रहे हैं, कौन सा बात कर रहे हैं? मैं ख्वाजा अफसर बात कर रहा हूँ। जी जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन। आपका प्रोग्राम देखा, बहुत आज एंजॉयबल आपका प्रोग्राम है, तो मैंने कहा चलो मैं भी थोड़ा सा अपना इनपुट इसमें डाल दूँ, थोड़ा सा मेरा भी एक। जी जी, आप बताइए, अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए ताकि जो है वो टैलेंट कार्ड से। 31 दिसंबर 1988। 31 दिसंबर 1988। सवाल क्या है आपका? सवाल यही है कि बिजनेस जो है ना उसको किस तरह से रना होगा, उसमें किस तरह से जो है ना ग्रोथ होगी। ठीक है, ओके, आप शो को देखते रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। मैं सवाल आपका जो है वो सर राठौर तक कन्वे कर देती हूँ। बिजनेस के मामला कैसे रहेंगे?
आज बड़ा मज़ा आ रहा है मुझे वैसे, क्योंकि ये एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है टैरोट कार्ड रीडिंग। ऑडियंस को मैं बताती चलूँ जब तक सर राठौर और इनके थोड़ा सा इनके टैरोट कार्ड रीडिंग कर रहे हैं कि आप लोग भी कॉल्स कर सकते हैं, शो का हिस्सा बन सकते हैं, अपना एक सवाल, एक जेन्युइन सवाल पूछ सकते हैं। ये रूल है आज का ना कि आपने जेन्युइन सवाल करना है, एक सवाल करना है रेलिवेंट, और अपनी डेट ऑफ बर्थ बतानी है। या आप नहीं भी बताना चाहते तो वैसे भी आपने कोई अगर क्वेश्चन करना है तो आप कर सकते हैं, शो में आज बात कर सकते हैं। जी सर राठौर। जी जी, एक मिनट। सबसे पहले तो ये मोर देन वन बिजनेस करना है। ओके ठीक है, और इन्होंने बिजनेस शुरू करे हुए भी तकरीबन 3 साल हो चुके हैं, और मुझे लग रहा है इनमें इनका कोई फैमिली मेम्बर, अब फैमिली मेम्बर से मेरा ज़रूरी नहीं है कि इनके भाई बहन हो, कज़न ब्रदर सिस्टर होते हैं वो भी हो सकते हैं इनके साथ, जो उनके साथ काम कर रहे हैं। ठीक है, इस वक्त कंडीशन इनकी बहुत टफ है। ठीक है, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे हम नहीं, अगर हम इसको इस तरह समझें कि बंदा जब किसी की जॉब चली जाती है तो प्रोविडेंट फंड मिलता है। हाँ। तो प्रोविडेंट फंड होता तो पैसा ही, पर खुशी का पैसा नहीं होता वो, समझ रही है? तो कुछ इस तरह का मामला जिनके अभी करंट सिचुएशन में चल रहा है। सही। ठीक है, लेकिन हम आगे बढ़ें, थोड़ा हम आगे देखें तो इंशाल्लाह इसके मई के बाद इनका टाइम बहुत अच्छा रहा है। मई के बाद? हाँ, इनका बिजनेस वापस से चलेगा, और इसके अंदर इनकी स्पाउस का भी बड़ा किरदार होगा। अच्छा, हाँ। दैट्स ग्रेट, जबरदस्त। तो वो काम इनका फिर वापस से चलेगा, मतलब पॉजिटिव किरदार होगा। हाँ, मतलब जो रिजल्ट है, रिजल्ट इज पॉजिटिव, रिजल्ट पॉजिटिव। अच्छा जी, जबरदस्त। तो आपने यकीनन सुन लिया होगा कि बिजनेस के हवाले से आपकी जो भी चीज़ें हैं वो किस तरह से आगे जाएंगी। और मैं समझती हूँ वही आपकी वाली बात यकीनन कि हमें थोड़ा पॉजिटिव होकर सारे सवालात करने चाहिए, ताकि जो आंसर मिले वो, कभी कभी ऐसा भी होगा आपकी मर्जी का आंसर नहीं मिलेगा, आप लोग कुछ एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं लेकिन ऐसा नहीं होता। ये इंसान अपनी खामियां एक्सेप्ट नहीं करता। आपके पास भी आते होंगे कुछ क्लाइंट्स ऐसे काफ़ी आते हैं, जब आप किसी को उसके बारे में कुछ नेगेटिव बताते होंगे तो वो आपसे बहस करना शुरू हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर देखना पड़ता है कि नेगेटिव किस तरह का है। लाइक सबसे ज़्यादा जो टेंशन होती है ना उसके हेल्थ के हवाले से हो जाती है। सही। कि यार हेल्थ कैसी, तो वहाँ आपको थोड़ा समझाना पड़ता है कि यार चीज़ें ऐसे सब बेहतर हो जाएंगी। ठीक है, लेकिन अगर करियर का आता तो मैं नॉर्मली सच बताऊँ, मैं करियर में बता देता हूँ। कुछ लोग इस चीज़ से कहते हैं नहीं, बताना नहीं चाहिए, थोड़ा ख्याल करना चाहिए, लेकिन सर मैडम लेकिन बताना जरूरी इसलिए ताकि कुछ चीज़ बदल, मतलब मेरे हिसाब से चीज़ आ रही, मैं बहुत बताऊँ ना, अगर कोई मेरे पास आ रहा है, मुझे फीस दे रहा है और मैं फिर भी उसको झूठ बताऊँ तो गलत बात है। बिल्कुल ऐसा ही है। एक छोटी सी ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक से वापस आने के बाद आप लोग को दोबारा से ज्वाइन करेंगे। सर राठौर यहाँ पे मौजूद हैं, आप लोग भी लाइव कॉल्स करके तब तक अपने अपने सवालात रेडी कर लें। मेरे भी कुछ सवालात हैं वो भी मैं रेडी करी हूँ। तो चलते एक छोटी सी ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आएंगे, आपको दोबारा से ज्वाइन करेंगे। कहीं मत जाइएगा, नई सुबह के साथ रहिएगा। विल बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। एक बार फिर से तमाम लोगों को खुशामदीद कहती हूँ नई सुबह में। मजेदार सी बातें चल रही हैं शो पे। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे, सर राठौर हमारे साथ मौजूद हैं और वो आज टैरोट कार्ड रीडिंग से आप तमाम लोगों के बारे में बता रहे। फारूक साहब भी मौजूद हैं यहाँ पे और बहुत सारे सवालात फारूक साहब ने भी किए, हमारे भी जो है वो सेट पे भी कुछ सवालात थे बहुत सारे, लेकिन चूंकि हम ब्रेक पे थे तो हमारे पास एक कॉल थी तो ज्यादा इंतजार नहीं करवाते। देखते हैं कौन है हमारे पास। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं नादिया रावलपिंडी से। नादिया बात कर रही हैं रावलपिंडी से। नादिया क्या सवाल है आपका, प्लीज बताइएगा। मैंने अपने शोहर के बारे में पूछना, उनके कारोबार के लिए ना काफी मसले चल रहे हैं। ओके ठीक है, अब डेट ऑफ बर्थ बताएंगी आप? 1 नवंबर 1987। 1 नवंबर 1987। ओके 1 नवंबर 1987। इन्होंने अपने हस्बैंड के बारे में पूछना है, उसके बिजनेस के बारे में। ठीक है नादिया, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। शो को देखते रहिएगा, अभी आपको आपके सवाल का जो है वो जवाब सर राठौर दे रहे हैं एंड इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। आई एम एंजॉइंग टुडे राइट नाउ कि यार बहुत मज़ा आ रहा है कि आप टैरोट कार्ड रीडिंग से एक डिफरेंट चीज़ है और हमेशा हम कोशिश करते हैं कि नई सुबह के सेट पे डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो आप तमाम लोगों के लिए प्रेजेंट करते रहें। सो जी नादिया के क्वेश्चन का जवाब इस वक्त दे रहे हैं जी सर राठौर, जो उन्होंने पूछा अपने हस्बैंड के लिए, उनके बिजनेस के लिए।
सो here we go. अच्छा, इनका जो अगर पहले तो मैं रिजल्ट बता दूँ, रिजल्ट क्या है। ठीक। तो रिजल्ट मज़े का नहीं है, ठीक है, रिजल्ट अच्छा नहीं आया। तकरीबन आने वाले 4 से 5 महीने तक कोई बिज़नेस में बेहतरी नज़र नहीं आ रही, ठीक है, बल्कि बिज़नेस जो है वो ख़त्म पे आ रहा है बिल्कुल ही, ठीक है। ये तो एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ ये लगता है ये जो बिज़नेस कर रहे थे ना, ये पार्टनरशिप में था, ये पार्टनरशिप बिज़नेस था, ठीक है। और इसमें एक चीज़ और जो बड़ी मज़े की वो दिख रही है, वो पार्टनरशिप के साथ साथ, अब इसको मैं किस तरह समझाऊँ कि इसमें गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट थी। ये जो काम कर रहे थे ना, उसमें गवर्नमेंट की भी इन्वॉल्वमेंट थी। सही। तो वहाँ पर इनकी बात नहीं बनी या इनसे काम हुआ नहीं, जिसके वजह से इन्हें नुकसान उठाना पड़ रहा है। और ये कोई बहुत पुराना बिज़नेस करते हुए नहीं आ रहे, 1.5 साल पहले शुरू उन्होंने किया होगा मुझे लग रहा है, लेकिन ये कोई मज़े का रिजल्ट नहीं है। ठीक है, तो अब यकीनन उसके लिए कहीं ना कहीं कोई और कोशिश भी फिर बंदा साथ साथ करता रहे। बिल्कुल वो कर सकते हैं, लेकिन अभी इस बिज़नेस में जो कर रहे हैं ना, मुझे इन्हें बताया तो उसमें अभी कुछ चीज़ नज़र नहीं आ रही कि चीज़ बेहतर हो सकती है। मतलब 4-5 मंथ्स तक भी आप कह रहे हैं? बिल्कुल, ये अप्रैल मई तक का है हिसाब। सही है, मतलब बेहतरी बिल्कुल भी नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है, ना होने, मतलब मैं ये कहूँगा यहाँ पर ये हम मशवरा दे सकते हैं कि आप इन्वेस्टमेंट ना करें आप इस बिजनेस में, और ना इसमें किसी में भी फिलहाल बिजनेस इन्वेस्टमेंट करना इनके लिए बेहतर नहीं है। ओके, ठीक है, तो जरूर नादिया आपको आपके एक और पेपर पे आपके पास एक और क्वेश्चन है। हाँ। जो कि ऐड ऑन हो चुका है, आप प्लीज वो भी बताइए। आप क्वेश्चन भी बताइए कि क्या क्वेश्चन है। और क्वेश्चन ये है इनका कि ये बैरून मुल्क सेटल होना चाह रहे हैं। सही, तो देखते हैं ये हो जाएंगे नहीं होंगे। चलें। सो इस वक्त जो है वो सर राठौर जो है वो देख रहे हैं कि भाई जो क्वेश्चन उनके पास आया हुआ है, हम लोग भी अपने क्वेश्चंस करते हैं इनसे, लेकिन वो ऑफ एयर करते हैं, ऑन एयर नहीं करते, क्योंकि हम चाहते हैं जो ऑन एयर वाला टाइम हो ना वो हमारी ऑडियंस को मिले। कि ज़ाहिर है शो आप लोगों के लिए प्रेजेंट करते हैं, तो आप लोगों के सवालात जितने ज़्यादा से ज़्यादा हम कवर कर सकें उतना बेहतर है। लाइव कॉल्स के जरिए आप भी अपने क्वेश्चंस कर सकते हैं रिगार्डिंग योर करियर, रिगार्डिंग योर बिजनेस, आप अपने फ्यूचर के क्वेश्चंस कर सकते हैं, अपने हेल्थ के क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो बस कोशिश करें कि जल्दी जल्दी से लाइव कॉल्स करें और हमें बताएं अपने क्वेश्चंस। नहीं, ऐसा कोई भी सीन नहीं है, ये बैरून मुल्क शिफ्ट होने का ऐसा कोई सीन नज़र नहीं आता। नहीं आता, कोई नज़र नहीं ये मैं तो बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि पाकिस्तान छोड़ के नहीं जाना चाहिए। तो इनका कोई ऐसा सीन नज़र नहीं आता कि बैरून शिफ्ट हो जाएंगे। ट्रैवल हो जाए अलग बात, पर शिफ्ट नहीं हो सकते। ओके, जबरदस्त। ठीक है, एक और कॉल है हमारे पास, फैसल है हमारे साथ सियालकोट से। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम फैसल। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी, फैसल बात कर रहा हूँ जी सियालकोट से। जी जी फैसल, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है जी। 25 दिसंबर 1971। 25 दिसंबर 1971। सवाल बताइएगा फैसल अपना। सवाल है बैरून मुल्क सफर का। बैरून मुल्क सफर के बारे में सवाल करना है इन्होंने। ठीक है, थैंक यू सो मच फैसल। आप शो देखते रहिएगा, अभी आपको आपके क्वेश्चन का जवाब जो है वो अभी दे देते हैं। सर राठौर हमारे साथ हैं। हाँ सब, मैं फारूक साहब इस पे हम थोड़ी सी बात कर सकते हैं जब तक ये अपना टैरेट कार्ड कर रहे हैं कि आप क्या समझते हैं? सही है, हर एक का अपना अपना ओपिनियन होता है। मेरा ओपिनियन ये है कि जो फ्रीडम, जो आज़ादी आपको पाकिस्तान में हासिल है, वो आप बाहर जाके उस तरह से, ठीक है वो बहुत डिसिप्लिन मुल्क हैं, बहुत सारी चीज़ें वहाँ यहाँ से कहीं गुना बेहतर हैं, लेकिन सबसे प्यारा अपना पाकिस्तान है, मैं ये कहती हूँ, क्योंकि आपके होम प्लेस है। हाँ। आप उसको अगर छोड़ के जा रहे हैं तो मैं समझता हूँ फिर आप अकलमंदी नहीं आएगी। हाँ बिल्कुल, अगर आपके घर में कोई मसले मसाइल होंगे तो ऐसा थोड़ी कि आपने बैग पैक किया और घर छोड़ के निकल गए। नहीं, बात वही है ना, ये मसले का हल नहीं है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। आप अगर मसले से भाग रहे हैं तो इसका मतलब आप मसला फेस करना चाहते ही नहीं। हाँ ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। जी सर राठौर। अच्छा, शॉर्ट ट्रेवल हो सकता है इनका, शॉर्ट ट्रेवल इनका यकीनी है। और मैं ये भी बताता चलूँगा इस वक्त, क्योंकि उन्होंने सवाल नहीं था, लेकिन कार्ड्स में वो चीज़ें भी आ जाती थी जो आप सवाल ना नहीं करते कई बार। तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये एक्चुअली में जा नहीं रहे, ये भागना चाह रहे हैं यहाँ से, मतलब इनको कोई लॉस हुआ है यहाँ पर। ये लॉस नज़र आ रहा है, लॉस है, और कहना नहीं चाहिए लेकिन लॉस प्लस इंसल्ट है, जिसकी वजह से भागना चाह रहे हैं कि बस अब यहाँ से निकल जाएं थोड़े टाइम के लिए, ताकि लोग भूल जाएं और फिर हम सुकून से आके बैठ जाएं वापस से। तो वापस आएंगे, हाँ ये वापस ज़रूर हर सूरत में आएंगे वापस। शॉर्ट ट्रैवल है, शॉर्ट ट्रैवल भी करेंगे। क्या ये अकेले जाएंगे? नहीं अकेले, इनके साथ कोई और भी है जो जाएगा, ये अकेले नहीं है। तो ये शॉर्ट ट्रैवल हो सकता है बस। जबरदस्त, क्या बात है। तो फैसल आपको यकीनन आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा, और इस तरह से और भी जो लोग हमें देख रहे हैं वो भी कोशिश करें कि भाई क्वेश्चंस आप जो हैं वो अपने ज़िंदगी में। अच्छा, मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगी कि डेली बेसिस पे मैं समझती हूँ आप ये चीज़ें हैंडल करोगे, कभी एज ए न्यूमरोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजिस्ट, कभी टैरेट कार्ड रीडर, तो
आप क्या समझते हैं इस वक्त हमारी सोसाइटी में सबसे मेजर सवाल जो लोग आपसे करते हैं वो क्या करते हैं? देखिए, अगर आप वो शायद मज़ा ना आए, जवाब सुनकर अच्छा ना लगे, लेकिन पिछले 1-1.5 साल से हर कोई बात कर रहा है मुझे बाहर मुल्क जाना, जॉब मिल जाएगी मुझे। मेजॉरिटी लोगों का सबसे पहला सवाल है, मतलब नॉर्मली होता था, नॉर्मली पहले होता था करियर का या मैरिज के हवाले से, लेकिन अब जो ज़्यादा सवाल आ रहे हैं वो मेरे को ये आ रहा है कि ट्रैवल के हवाले से, कि यार मेरा ट्रैवल कब होगा। ट्रैवल से मुराद उनका ये है कि वर्क वीज़ा मिल जाए मुझे, कुछ ऐसे हैं जो परमानेंट शिफ्ट होना चाह रहे हैं वहाँ पर। तो ज़्यादातर सवाल ये बहुत हैं मेरे पास, और जाहिर बात है जो भी आता है मुझसे कहते हैं भाई अगर टाइम लिया होगा तो मेरा जवाब बहुत एक्यूरेसी हो जाती है उसके अंदर, लेकिन फिर भी कार्ड जो है वो भी काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग आते हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं कार्ड भी। कार्ड की खूबी होती है आपका सवाल जेन्युइन होता है, और जब जाहिर बात है कोई बंदा आता है अगर वो कोई फीस देता है तो कभी भी फिर मजाक नहीं करेगा, बिल्कुल वो सीरियस सवाल करेगा, बिल्कुल सीरियस सवाल करेगा। रावलपिंडी से मारिया है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम मारिया। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मारिया, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम। मारिया अपने टीवी का वॉल्यूम प्लीज बंद कर लीजिएगा और उसके बाद आप प्लीज अपना सवाल बताइए। ठीक। टीवी का वॉल्यूम प्लीज बंद कर लें मारिया, उसके बाद अपना सवाल बताइएगा। पहले अपने अब्बू को कारोबार के बारे में पूछना था। ओके, पापा के मतलब अब्बू के कारोबार के बारे में पूछना था। आप बताइएगा डेट ऑफ बर्थ। 1 जनवरी 1970। 1 जनवरी 7 जनवरी 1970। कार से वैसे निकाल लेंगे, शून्य बिल्कुल तो, हाँ, हो जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू मारिया फॉर कॉलिंग। शो देखती रहिएगा, अभी आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। एंड आई वुड रिक्वेस्ट अगेन, जितने भी कॉलर्स हमें देख रहे हैं इस वक्त, जितनी भी ऑडियंस देख रही है जो कॉल करना चाहती है, 2 चीजें करें। एक तो आपका नेटवर्क प्रॉपर हो जब आप कॉल करें, ऐसी जगह पे मौजूद रहें जहां पे आपका किसी किस्म का नेटवर्क का इशू ना हो। और दूसरा ये कोशिश करें कि आप जो है वो टीवी का वॉल्यूम प्लीज खुदा बंद रखा करें, वरना मुझे पता है बहुत होता है लोगों को कि यार हम जो है ना वो कॉल कर रहे हैं तो अपनी आवाज़ सुन लें, अच्छी बात है, सुन लें भाई सुन लें, लेकिन मसला है कि रात को शो रिपीट भी होता है और यूट्यूब पे भी अपलोड होता है, तो वहाँ अपनी कॉल सुन लीजिएगा। जी सर राठौर। अच्छा, इनके जो पापा है ना, उन्होंने ये बिजनेस सेकंड टाइम शुरू किया है, कारोबार पहले भी कर चुके हैं सेम ये चीज़, और उसमें माशाल्लाह गेन हुआ है उन्हें। सही ठीक है, अभी फ़िलहाल ये कि ये कारोबार इनका बिल्कुल मतलब ख़त्म हो चुका है। मतलब मैं यहाँ पर इनको ये मशवरा दूंगा कि जो भी कर रहे हैं ये अब लाइफ में काम भी मत कीजिएगा। जो ये काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, हाँ, वो दोबारा नहीं, वो बिजनेस ही नहीं कीजिएगा। ओके, बिल्कुल डेड एंड आ गया इनका। ठीक है, इनके कुछ थोड़े बहुत पैसे होंगे जो उनको मिले होंगे बिजनेस से, तो वो कुछ पैसे जो मिले हैं वो ले लेंगे, वो उनके लिए ज़्यादा बेहतर है। और इस वक्त वही पता है बिजनेस का लॉस एक हेल्थ को भी इशू देता है, तो इनको भी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो रही है उनको एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा है इस वक्त। ओके, तो सबसे पहले डॉक्टर के पास जाएँ, जो भी डॉक्टर देता है वो चीज़ करें बस, और कुछ भी नहीं। पर ये बिजनेस अब छोड़ देने वाला, ये इनके लिए बेहतर नहीं है। ये चीज़ बेहतर नहीं है, बेहतर ही नहीं है। 25 सितंबर 1993 एंड द क्वेश्चन इज बिजनेस रिलेटेड, कि भाई बिजनेस एंड प्रॉपर्टी किस तरह से आगे कंटिन्यू होगी या किस तरह से आगे बढ़ेगी। फारूक साहब देख रहे हैं, आप सुन रहे हैं लोगों में किस तरह से लोग जो है वो बिजनेस की तरफ, बिजनेस के सवालात भी पूछ रहे हैं, सब बैरून मुल्क के सवालात भी पूछ रहे हैं। जैसे कि अभी सर ने भी बताया कि लोगों का इंटरेस्ट पाकिस्तान से बाहर जाने में ज़्यादा है, और मैं समझता हूँ ये पॉजिटिव साइन ही है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। जी सर राठौर, इनका सवाल था कि इनका बिजनेस कैसा, बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, मतलब प्रॉपर्टी का बिजनेस अगर करना है तो किस तरह जाएगा। तो फिलहाल इस वक्त सिचुएशन ये नज़र आ रही है कि अभी फ़िलहाल सिचुएशन इतनी बेहतर नहीं है। सही, ठीक है, एक चीज़। अच्छा, एक चीज़ और भी दिख रही है, ये एक से ज़्यादा काम कर रहे हैं इस वक्त। ठीक है, अब इसके हम आते हैं रिजल्ट के। रिजल्ट क्या आ रहा है? तो रिजल्ट ये है कि काम करें, ठीक है, छोटे पैमाने पे काम छोटा मोटा करते रहें। अब इनके पास ना, जैसे मतलब प्रॉपर्टी का तो उनके पास इन्फॉर्मेशन आती है ना, जैसे अब मुझे नहीं पता ब्रोकरी कर रहे हैं ये या कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, ये नहीं पता, लेकिन अगर ये बता रहे हैं कि इनको इन्फॉर्मेशन रहेगी कि यार यहाँ कोई प्रॉपर्टी है, अगर ब्रोकरी कर रहे हैं तो उस चीज़ में बहुत सोच के हाथ डालिएगा, क्योंकि इन्फॉर्मेशन गलत आएगी इनके पास वो। ओके, हाँ, तो वो इनके लिए थोड़ी मुश्किल दे होगी, लेकिन कोई मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि मतलब ज़ीरो होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, पर थोड़ा सा ख्याल करना है। मतलब इसको मैं बोलूँगा एवरेज बोल दूंगा, मैं बैड नहीं कह सकते हम, एवरेज है मतलब। एक और कॉल है हमारे पास, देखते हैं कौन है हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम। जी, कौन है हमारे साथ और कहाँ से? हरम लैया। हरम बात करिए। हरम लैया से। लैया से बात करिए। जी जी, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है कि मैंने ना अपने करियर के बारे में पूछना था। ठीक है ठीक है, आपने डेट ऑफ बर्थ बताइएगा प्लीज। 27/10/2006। बस सवाल लेना आप छोड़। करियर के बारे में पूछना था और जमाने के बारे में भी पूछना है। उनका नाम इशरत बानो है। आवाज मेरे को भी नहीं आई। अच्छा, एक सवाल पहले मुझे बताएं, कोई एक मेजर सवाल जो है वो बताएं, कौन सा हम अब किसका आंसर पहले दें? उनके बारे में भी पूछना है। उनकी जिंदगी में बहुत मुश्किल आता है थोड़ी बहुत। ठीक है ठीक है, आप शो का हिस्सा बनी रहिएगा, देखती रहिएगा। आपके सवाल का जवाब जो है वो अभी दे देंगे। करियर के बारे में पूछना है उन्होंने, इनके खुद का करियर जी। ओ सर राठौर बोल रहे, डेट ऑफ बर्थ आए ना, टेंशन नहीं। आज से सवाल सिंपल जेन्युइन होना चाहिए, लेकिन जेन्युइन सवाल होना चाहिए। क्या बात है, जबरदस्त। ये मतलब अभी हम यही सब चीजें डिस्कस कर रहे थे। देख रहे हैं अभी इसमें मैं समझती हूँ टैरोट कार्ड रीडिंग में थोड़ा सा टाइम होता है, लेकिन चीजें जेन्युइन पता चल रही होती हैं आपको। जब तक आपने जेन्युइन सवाल किया नहीं, तब तक आपको फिर जेन्युइन जवाब भी नहीं मिलेगा। जी, सबसे पहले तो ये कि इन्होंने खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी है। हाँ, जो सबसे बड़ा क्लियर कट दिख रहा है इसके अंदर एक चीज़। दूसरा, इस वक्त बिजनेस लॉस में, ठीक है, शदीद लॉस में, ठीक है। क्या अब आगे भी रहेगा? अब सवाल ये आता है, तो आगे बिजनेस में कोई नुकसान नहीं है तो नफ़ा भी नहीं है, दोनों चीज़ें नहीं दिखती। तो हमको अब करना क्या चाहिए? सवाल ये आता है। अब ये जो भी काम करिए ना, उसमें ये इन्वेस्टमेंट ना करें एटलीस्ट जुलाई तक। अगले 7 महीने तक कोई इन्वेस्टमेंट ना करें, ठीक है, क्योंकि अगर करेंगी तो नुकसान नहीं है, लेकिन फ़ायदा किसी सूरत में नहीं होगा वो। अच्छा, मेरा आपसे एक पर्सनल सवाल है, वो ये है कि आप बोल रहे हैं कि डेट ऑफ बर्थ के बगैर भी बता देंगे। कैसे एक सिंगल पर्सनालिटी का कैसे पता चलेगा उसकी डेट ऑफ बर्थ के बगैर? अच्छा देख, इसका जवाब ये है, और आपको याद है जब फर्स्ट टाइम हम आपकी में आया था, तो उस वक्त शायद कोई साहब बैठे थे, तो उनसे भी यही बात हुई थी। उनका नाम कामरान था शायद। हाँ, बिल्कुल। तो हमने ये कहा था कि देखिए कामरान तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन जब आप सवाल पूछते हैं तो उस वक्त जो टाइम चल रहा होता है ना, उस टाइम के वक्त जो भी प्लैनेट की सिचुएशन होती है ना, वो हमारे सामने आ जाती है। इसे हम आसान अगर एस्ट्रोलॉजी की वर्ड्स में बोलें तो हम कहते हैं ट्रांजिट। ओके, तो हम उससे पता करें। बस फिर अगेन सवाल फिर भी मैं कहूँ जेन्युइन होना चाहिए। सवाल जेन्युइन होना चाहिए, ठीक है। मुजफ्फराबाद से फजल है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम फजल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। जी फजल, क्या सवाल है आपका? मैं तो बच्चों की सेटलमेंट के हवाले से सवाल पूछना था। सॉरी, बच्चों की बेटरमेंट के हवाले से सवाल पूछना। जी, बच्चों की सेटलमेंट के। ठीक है ठीक है, आप डेट ऑफ बर्थ बताएंगे? 1970 1970। कंप्लीट बताइएगा प्लीज, पूरी प्रॉपर बताइएगा, मतलब डेट भी, मंथ भी और ईयर भी। 6 मंथ है और 1970 6 जून 1970 6 जून 1970। और अपने बच्चों की बेटरमेंट के हवाले से सवाल पूछना चाहते हैं। थैंक यू सो मच फजल, आप शो का हिस्सा बने रहिएगा, शो देखते रहिएगा। अभी सर राठौर जो है वो आपको आपके सवाल का जवाब दे देंगे। ये डेट उन्होंने बच्चों की बताई वैसे क्या? अपनी अपनी बताइए, और बच्चों की बेटरमेंट के लिए वो सवाल करें कि क्या बच्चों का फ्यूचर होगा या क्या बच्चों की बेहतरी हो सकती है, वो ये सवाल करना चाह रहे हैं। अब देखें, सवाल ये ना कि जिनका पूछ रहे थे उनकी डेट पर जरूरत होती है, अगर हमें जरूरत होती है, लेकिन खैर हम ये निकाले थे इनके बच्चों का आगे क्या है। बिल्कुल, ठीक है। उन्होंने अपनी डेट ऑफ बर्थ बताई और उन्होंने बताया मेरे बच्चों का बताना है। क्योंकि अब अगर खैर इनकी 1970 पता है, इस वक्त वो 30 साल का तो होगा, 30-40 साल का तो होगा। ठीक है जी, तो ये मैंने अभी आपको ये भी बताया कि वो बता रहे हैं कि डेट ऑफ बर्थ के बगैर मैं ऐसे बता रहा हूँ कि वो प्लेनेट कौन से हाउस में है, क्या चल रहा है, कौन सा वक्त चल रहा है, उस हिसाब से जो है वो बता रहे हैं सारी चीजें। ओके, इस वक्त ये, और अगर इनके बच्चों को बताया ना तो सिर्फ वो कंफ्यूज हैं अभी कि हम क्या करें हम। सही, ठीक है, तो मैं उनको अभी ये बोलूँगा, अगर वो सुन रहे हैं इस वक्त, कि सर कुछ भी कर लें, सक्सेस आपके पास है। क्या बात है। और ये बहुत स्ट्रांगली आ रही है।
किसी भी काम में चले, प्रॉपर्टी में चले जाएं, जो काम खोलना है खोलें, कामयाबी कामयाबी। क्या बात है, बेहतरीन टाइम है इस वक्त इनका। जबरदस्त। एक और कॉल है हमारे पास बुरे वाला से, देखते हैं कौन है हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन बात कर रही हैं? मैं गुलाम फातिमा बात कर रही हूँ बुरे वाला से। जी जी, क्या पूछना चाहेंगी? मेरी तबीयत खराब रहती है काफी देर से, तो जी जी, तबीयत खराब रहती है। आवाज कट गई। नहीं नहीं, तबीयत खराब रहती है, हमें आपका सवाल मिल गया। डेट ऑफ बर्थ बताएंगी प्लीज कंप्लीट अपनी? जो वालिदैन ने बताई है वो तो 11 जून 1982 है। 11 जून 1982 जो वालिदैन ने बताई है। बस कोई बात नहीं। ठीक है ठीक है जी, आप प्लीज शो का हिस्सा बने रहिएगा, देखती रहिएगा। थैंक यू सो वेरी मच फॉर कॉलिंग। आपको अभी आपके सवाल का जो है वो जवाब मिल जाएगा। जी सर राठौर बताइए, उनकी तबीयत के हवाले से बात करनी है उन्हें। देखें, हेल्थ इश्यूज अगर मैटर है, सबसे पहले तो आप जाए डॉक्टर के पास, इससे जो ज़रूरी चीज़ है। मतलब मेरे पास इलाज नहीं है, हाँ, लेकिन मैं ये बता सकता हूँ कि कब तक ठीक हो सकती है, क्या सूरत हाल है। तो इनकी तबीयत ये कह रही है ख़राब है, मेरे हाल इनको कुछ भी नहीं है। एक फीवर है थोड़ा सा, या थोड़ा हाई फीवर होगा ज़्यादा से ज़्यादा, इसके अलावा ऐसा कुछ भी नहीं है। इनके हेल्थ के नंबर माशाल्लाह बहुत अच्छे आ रहे हैं। सही, ठीक है, तो कोई ऐसी मतलब कोई बड़ा मैटर नहीं है, माशाल्लाह सब सही है। ठीक हो गया। एक और कॉल है हमारे पास लाहौर से, हमारे पास है हामिद। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी वालेकुम। वालेकुम सलाम मैम, ठीक है, आप खैरियत से हैं? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। हामिद क्या सवाल करना चाहेंगे? जी मैम, अपने कारोबार के हवाले से पूछना चाह रहा हूँ मैं। बिल्कुल, डेट ऑफ बर्थ बताइएगा। 3 दिसंबर 1997। 3 दिसंबर 1997, और अपने कारोबार के हवाले से पूछना चाह रहे हैं। थैंक यू हामिद फॉर कॉलिंग। जी जी, आप बिल्कुल शो का हिस्सा बने रहिएगा, देखते रहिएगा शो को। सर राठौर अभी जो है वो जवाब दे रहे हैं आपके क्वेश्चन का। ये सबको कारोबार में बड़ा अपने आप टेंशन हो जाती है जब कोई बिजनेस कर रहा होता है। एग्जैक्टली सही है जी सर राठौर। जी जी बता दें। देखिए कैसे माशाल्लाह से मैं ना अभी अप्रिशिएट करूंगी हमारे स्कॉलर को जो हामिद थे, कि देखिए माशाल्लाह क्लियर कट इनकी आवाज़ आ रही थी और अच्छे नेटवर्क के साथ ये कॉल कर रहे थे। मैं समझती हूँ ऐसे कॉल्स करनी चाहिए आप लोगों को, ताकि हम भी आपका क्वेश्चन भी अच्छे से सुन भी सकें और अच्छे से उसका जवाब भी आप लोगों को मिल सके। जी अच्छा, सबसे पहले तो ये मोर देन वन काम कर रहे हैं, कोई एक काम नहीं कर रहे हैं। तो ये सब हम सब इसी लाइन में हैं। हाँ ठीक है, तो एक से ज़्यादा काम कर रहे हैं, और इनके काम में जो उनके साथ हेल्पर है ना, इनका कोई ब्रदर कज़न होगा, ठीक है, या कोई नेबर होगा, जिनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं ये, ठीक है। और ये क्या काम कर रहे हैं जो दिखता है इसके अंदर, काम ये कर रहे हैं कुछ कार के हवाले से, चाहे वो कार बेचना हो या खरीदना हो, कार हो, इस तरह का काम ये नज़र आता है करते हुए भी। अब सवाल ये आता है कि काम इनका चलेगा, तो यकीनन चलेगा, कोई ऐसी मुश्किल नज़र नहीं आ रही मुझे आने वाले वक्तों में। इवन इस वक्त भी नहीं है, पहले रही होगी थोड़ी बहुत, पिछले 1-2 साल में रही है, लेकिन इस वक्त कोई नहीं है, आगे जाके भी कुछ नहीं है। बस थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है एक चीज़ के ऊपर, और ये ना थोड़ा मतलब एक होता है ना, हम सब में हमें जल्दी चाहिए, तो थोड़ा जल्दी वाला मैटर थोड़ा छोड़ दें तो चीज़ें इनकी हो जाएंगी। मतलब नेगेटिविटी नहीं है, मतलब कहीं लॉस नज़र नहीं आ रहा इनके मुझे कारोबार में। ओके तो बेस्ट है, दैट्स ग्रेट। एक और कॉल है हमारे पास, तनवीर हैं सक्खर से हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जी तनवीर, क्या सवाल करना चाहेंगे? जी जी वालेकुम सलाम। हेलो तनवीर, क्या कहना चाहेंगे, क्या पूछना चाहेंगे, बताइएगा प्लीज। मैं सिर्फ अपने करियर के बारे में पूछना चाहता था। मेरा मतलब काम है, मुसलसल मेहनत करने के बावजूद मैं वहीं का वहीं हूँ। मुसलसल मेहनत करने के बावजूद भी वहीं का वहीं हूँ। करियर के बारे में चाहेंगे? जी ठीक है, डेट ऑफ बर्थ बताइएगा। 8 तारीख 3रा महीना 1976। 8 तारीख 3रा महीना 1976। ठीक है तनवीर, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। आप शो देखते रहिएगा, अभी सराठ और आपके सवाल का जो है वो जवाब दे रहे हैं। यार देखें कितने बेचारगी से बेचारे ने बोला कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ फिर भी मैं वहीं का वहीं हूँ। तो ज़रूर कोई अच्छा बताइएगा, देखें, लेकिन जो जेन्युइन हो वही बताइए। जेन्युइन बताऊंगा, और मैं आपको बता देता हूँ। अब देखें ना, मैंने आपको जब बताया कि सवाल थोड़ा जेन्युइन होना चाहिए। हाँ। तो इनका सवाल जेन्युइन नहीं है, मेरी नज़र बिल्कुल जेन्युइन नहीं है। इनके पास देखो तो बेहतरीन गया, प्रेजेंट इनका बेहतरीन जा रहा है, मोर देन वन बिजनेस कर रहे हैं इस वक्त ये, ठीक है। और आने वाला जो वक्त है, अब जो आने वाला वक्त है वो थोड़ा तकलीफ देगा, लेकिन उसमें भी पैसा आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए, जो अब जेन्युइन वाली बात हो रही थी ना, अब मुझे नहीं पता है क्या, लेकिन कार्स जिस तरह आए ना, उसमें इनका सवाल जेन्युइन नहीं था। मतलब ये कह रहे एक ही जगह खड़ा हूँ, ऐसा नहीं दिखता कहीं पे भी। पैसा दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है, मतलब पैसे अच्छे सूरत क्या होता है,
जो बंदे की काम करे उस हिसाब से अच्छा है। हाँ बिल्कुल ऐसा बिल्कुल, ही। मतलब जैसे कि अगर कोई 1000 कमा रहा है इस वक्त, तो ये भी 50,000 कमा रहे होंगे। अगर कोई लाख कमा रहा है तो 10 लाख कमा रहा होगा। तो इस तरह से बता रहा हूँ कि ग्रोथ जो बढ़ रही है पैसों की, वो उनकी बढ़ रही है और अच्छी बढ़ रही है ये। तो ये इस वाला अगर जेन्युइन नहीं है इनका। और मैं ये भी बता दूं कि ये मोर देन वन, जैसे मैं खुद बता दूं, एक से ज़्यादा काम कर रहे हैं ये, और जो भी ये काम कर रहे हैं उसमें इनकी वालिदा का हाथ है या तो फिर इनके घर के करीब है वो काम भी। ओके ओके ओके, दैट्स ग्रेट, सही है, ठीक है। इशरत हमारे साथ हैं लैया से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी इशरत, क्या पूछना चाहेंगी? सिस्टर, मेरी ना लाइफ में एक तो परेशानियां बहुत है और तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहती है हर वक्त। तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहती है, अच्छा ठीक है। अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइएगा प्लीज कंप्लीट। मेरी डेट ऑफ बर्थ कंफर्म नहीं है, जो पेरेंट्स ने बताई हुई है वो है 6 जून 1993। दोबारा बताइएगा प्लीज। डेट ऑफ बर्थ कंफर्म नहीं है, लेकिन जो पेरेंट्स ने बताई है वो यही है 6 जून 1993। 6 जून 1993। 6 जून 1993। शी सेड कंफर्म नहीं है, देखो जो पेरेंट्स ने बताई है वो ये डेट है। ठीक है ठीक है इशरत, आप शो देखती रहिएगा। सर राठौर अभी जवाब दे रहे हैं आपके सवाल का। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। तबीयत के बारे में, उनकी तबीयत खराब रहती है, तबीयत हेल्थ मतलब हेल्थ मैटर्स अ लॉट। अच्छा, ये बड़े इशूज़ आ रहे हैं, हेल्थ के भी इशूज़ आ रहे हैं, फिर ज़्यादातर सवालात जो हैं वो बिज़नेस के हैं, बिज़नेस रिलेटेड हैं। ठीक है भाई, अल्लाह पाक सबके हक में जो आसानी करे, लेकिन ये कि ख़ुद भी कुछ ना कुछ मेहनत करनी चाहिए। जी सर राठौर। अच्छा, इनका जो हेल्थ इशू है ना, ये पिछले 15-20 दिन से चल रहा है, जो मुझे समझ में आ रही है। ठीक है, अब सिंपल आसान इसका है कि ये ठीक होगा तो यस ठीक हो जाएगा, विद इन 1 मंथ हो जाएगा। ये विद इन 1 मंथ हो जाएगा। काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट आया है। मतलब सीवियर कहीं अल्लाह ने ऐसा मामला नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कोई ना कार्ड ना इस तरह की कोई, ना इस तरह की चीज़ वैसे दिखती है, दोनों तरीके से नहीं दिखती। हम डेट ऑफ बर्थ को लेके नहीं चल रहे, हम वैसे कार्ड से बता रहे हैं, कार्ड में किसी चीज़ दिखती नहीं है। सही है। मैं समझती हूँ कि हमें अपने माइंडसेट को थोड़ा सा ये बेहतर करने की ज़रूरत है। अगर आप इस बात से एग्री करें, देखिए मैं तो नहीं जानती, ये नॉलेज मुझे तो नहीं है, कि आपके जो प्लैनेट्स हैं वो रोटेट ऑब्वियसली करते रहते हैं, तो जब वो हाउस चेंज करते हैं तो आपके मामला कहीं बेहतर भी होते हैं, कहीं नेगेटिव भी होते हैं। अगर जैसे लेट्स सपोज आपने कहा कि 1 मंथ में मतलब उनकी तबीयत स्टेबल हो जाएगी और वो प्लैनेट्स की वजह से, किसी भी और चीज़ की वजह से चीज़ें वैसी नहीं हुई, तो हमारे यहाँ मिसकंसेप्शन बना हुआ है कि नहीं ऐसा नहीं है वैसा है। तो हमें लोगों को ये अवेयर करने की जरूरत है कि ये चीजें भी हमारी जिंदगी में एक अहम किरदार अदा करती हैं। अच्छा देखें, अब जैसे आपने कहा ना जब हाउसेस वगैरह, तो सिर्फ एक हाउस से कुछ नहीं होता, प्लैनेट्स का भी कमाल होता है। और सबसे जरूरी चीज़ होती है टाइमिंग का, कि वक्त कैसा चल रहा है आपका। लेकिन फिर भी अगर आपने सवाल किया तो मैं एक जनरल सी चीज़ बता देता हूँ। अगर हम एस्ट्रोलॉजी समझें तो एस्ट्रोलॉजी में 3 हाउस होते हैं, 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस। ये आपकी हेल्थ को इफेक्ट करता है, जिसमें सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो करता है वो करता है 8th हाउस और 6th हाउस। ओके, ये सबसे ज़्यादा करता है। अगर 6, 8 के साथ अगर 12 कहीं आ जाए तो वो फिर हॉस्पिटल ले जाता है आपको, बस। इसके अलावा कोई कुछ नहीं करता। बाकी आप आज सुन लें, अगर प्लैनेट सुने हो, सैटर्न हो गया, राहु केतु, तो ये प्लैनेट्स हैं। खैर राहु केतु तो प्लैनेट्स ही नहीं होते, सैटर्न एक प्लैनेट होता। तो ये भी अगर 8th हाउस में है, मगर बाय बर्थ 8th हाउस में है, उसका मतलब ये नहीं है कि बच्चा बाय बर्थ बीमार है, ऐसा नहीं है। आपने, हम लास्ट शो में भी हमने डिस्कस किया था, आपने बताया था, मैं चाहूंगी इस शो में भी डिस्कस करें कि वो एक अजीब सा हम बच्चे पे या किसी भी बड़े पे तारीख कर देते थे, वो मांगलिक है, इसके तो मसले हैं, ये तो इस पे कोई वास है, मतलब वो इस तरह की जो हम टिपिकल हिंदी लैंग्वेज में बात करें अगर तो ये सारी चीजें क्या है? देखिए, मैं लास्ट में बताता कि देखें, अगर किसी की मैरिज डिले आ रही है ना, तो उसका मतलब ये नहीं वो मांगलिक है। मांगलिक वो होता है जिसे कहते हैं भाई, आप जैसे आपने मूवी में देखा होगा कि किसी जानवर से शादी करा देते हैं, कभी दरख्त से करवा देते हैं, तो ये ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब एक्चुअल एस्ट्रोलॉजी में कुछ नहीं। मैं किसी रिलीजन की बात नहीं कर रहा, पर एक्चुअल एस्ट्रोलॉजी में नहीं, चाहे वो इंडियन हो, वेस्टर्न हो, हम जो कर रहे हैं, बाकी दुनिया में चलिए, यूनान की जो होती है, ग्रीस वगैरह, उनकी अलग एस्ट्रोलॉजी होती है, ठीक है, चाइनीज एस्ट्रोलॉजी होती है। इन सारी एस्ट्रोलॉजी में कहीं पे भी ये चीज़ नहीं है, ये मांगलिक और ये मैरिज लेट है तो लेट। अब ये सिर्फ वो आपको मैंने लास्ट में बताया था, ये सब तरीके हैं, बस ये सब तरीके। एक और कॉल है हमारे पास, देखते हैं कौन और कहाँ से। जी अस्सलाम वालेकुम। क्या? वालेकुम अस्सलाम, कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? मैं बिम्बर से बात कर रही हूँ। मैंने अपने हस्बैंड का और अपना पता करवाना था। जी जी, क्या क्वेश्चन है आपका, बताइएगा। हस्बैंड का मैंने जॉब के सिलसिले बात करनी, काफी अर्सा हो गया एक जगह पे काम कर रहे हैं, लेकिन वो कोई ज्यादा बेहतर नहीं है। हम चाहते हैं किसी और जगह काम बन जाए। ठीक है, हस्बैंड के उनकी डेट ऑफ बर्थ है 10 अक्टूबर 1977 1977 उनका नाम है। हस्बैंड की
हस्बैंड की जॉब या काम कहीं बेहतर नहीं है, कहीं एक जगह प्रॉपर हो जाए, कहीं मामलात बेहतर हो जाए, काम एक जगह रुक जाए। हाँ ठीक है ठीक है। अभी जो और है वो अपना मेरी तबीयत अक्सर खराब रहती है, उसके बारे में मैंने पता करवाना था। मेरा नाम रेहाना है और मेरी डेट ऑफ बर्थ है 26 मार्च 1978। ठीक है, टीम काइंडली नोट कर लीजिएगा आप ये 26 मार्च 1978। ओके ठीक है रेहाना, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। देखते रहिएगा शो। अभी सर राठौर जो है वो आपके हस्बैंड का भी सवाल का जवाब दे रहे हैं और आपके सवाल का भी जवाब दे रहे हैं। हस्बैंड से रिलेटेड जो सवाल है वो मतलब बिजनेस का, पहले उसका बिल्कुल जवाब दे दीजिए। फारूक साहब और कोई सवाल है आपके पास अपने से रिलेटेड? मैं आखिर में थोड़ा सा एक मैसेज देना चाहूँगा। नहीं मैसेज तो हम आपसे लेंगे आखिर में। इस टैरोट कार्ड से रिलेटेड अगर आपके पास कोई सवाल सोच के रखिएगा अपना कोई सवाल, फिर हम वो भी शामिल करते हैं। आपने जैसे करियर से रिलेटेड तो पूछा ही था। जी सर राठौर। अच्छा देखें, अब वो जो कह रही है इनकी जॉब ऐसे स्टेबल नहीं है, जो मैं समझा सही तरीके से, तो क्योंकि इन्होंने कुछ डेट ऑफ बर्थ बता दी जिसमें 10 अक्टूबर 1977 ऐसे कुछ था। तो अब क्योंकि डेट ऑफ बर्थ मेरे जहन में भी थी और कार्ड भी तकरीबन वैसे ही हैं, तो इनके लाइफ में जॉब में कभी स्टेबल नहीं रहेगा। ये स्टेबल हालात ही नहीं है इनके साथ। ठीक है, लेकिन देखें आप ये मत, अब इनको मैं ये कहूँगा देखिए स्टेबल नहीं है ये प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि पैसा आ रहा है नहीं आ रहा। तो सैलरी आ रही है तो सर वो तो आ रही है, अच्छी आ रही है, बेहतर आ रही है। ठीक है, ये भी लग रहा है कि ये अभी इन लोगों की पार्टनरशिप भी करी है रिसेंटली, अगर पार्टनरशिप करी है तो उसमें भी आ रही है। तो मुझे कोई गलत चीज़ या तो कोई नेगेटिव चीज़ कोई नज़र नहीं आ रही। अब इशू यहाँ पर है ना, हमारी एक्सपेक्टेशन बड़ी बढ़ जाती हैं, बहुत बढ़ जाती है, तो ये थोड़ा संभालना मुश्किल है। तो बस ये है कि एवरीथिंग इज गुड, कोई बुरी चीज़ नहीं है इसके ठीक। अंदर। अब उनके खुद के बारे में प्लीज बता दीजिएगा। उनका सवाल क्या था? उनका सवाल ये था, रेहाना नाम है उनका, 26 मार्च 1978 और तबीयत हेल्थ के हवाले से वो अपना सवाल करना चाह रहे हैं। 26 मार्च। ये सर राठौर, ये भी पता चल सकता है इससे कि आप कि मियाँ बीवी आपस में एक दूसरे से झूठ बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे। मैं पब्लिक का सवाल कर रही हूँ यार, बहुत सारे देखिए इसका भी जवाब ना, अब अगेन अगर सवाल सीरियस है ना जेन्युइन, तो फिर तो मैं बता दूंगा आपको ये इसमें क्या है। अच्छा बहुत सारे लोग ये भी होते हैं, वो पूछ रहे होते हैं कि भाई हमारा मियाँ जो है, हमारे जो मियाँ हैं वो ऐसे हैं, आप बताएं जो कहीं छुपा तो नहीं रहे हमसे कुछ। लेडीज की तरफ से आएंगे बिल्कुल ऐसे। जी सर राठौर। हाँ ये सही कह रही है, इनकी हेल्थ का जो इशू है सही। ठीक है, और ये जो मुझे नज़र आ रहा है ना, ये पिछले लास्ट 3 ईयर से चल रहा है। और जो उनका प्रॉब्लम है ना, वो मतलब पाँव ये हिस्सा है पूरा, इस तरह का हिस्सा है इनका, और इशू है। और ये बेहतर मतलब वही डॉक्टर पे जाएंगे, सबसे बेहतर तो वही है। बट कार्ड में फ़िलहाल अभी आने वाले में तो कुछ ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही है। ठीक हो गया। एक और कॉल है हमारे पास, फरत है सरगोदा से। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या पूछना चाहेंगी? मैंने पूछना है अपने भाई के ना शादी के बारे में, शादी नहीं हो रही। भाई की शादी के बारे में? अच्छा डेट ऑफ बर्थ बताइएगा प्लीज भाई की। 22 अगस्त। 22 अगस्त। ओ कॉल ड्रॉप हो गई है यहीं पे, लेकिन 22 अगस्त तक हमारे पास आवाज सवाल तो है ना हमारे पास, सवाल भी आ गया हमारे पास। जी तो आजकल तो वैसे ही माशाल्लाह शादियों का सीजन चल रहा है। हमने कल एक शो भी किया उस पर कि भाई आजकल हर घर में शादी हो रही है। अल्लाह पाक बेहतरी के मामलात फरमाए। देखें अभी सर राठौर जो है वो क्या बताते हैं। जी कभी कभी कार्ड ना बड़े आ जाते हैं जो आप नहीं बोल पा। हाँ इनके भाई की शादी नहीं हो रही है, करे ना जी। सबसे बात तो ये कि ये बहुत अच्छी बात है शादी नहीं हो रही इनकी इस वक्त। ठीक है, क्योंकि उनके भाई ना थोड़े उनको समझाना पड़ेगा, देखो भाई शादी जो ना आसान नहीं है करना, ये जो कर रहे हैं ना हरकत वो ठीक नहीं है, और आगे जाके ये पकड़े भी जाएंगे। बहुत मतलब स्कैंडल नज़र आता है इनका मुझे। और ये कब है? ये मार्च में इनका सामने भी आ जाएगा। ओके हाँ, नेक्स्ट 90 डेज में पता चल जाएगा ये। बस इनके लिए इतना ही है और कुछ भी नहीं है। अच्छा जी, तो यकीनन आपने सुन लिया होगा फरत, और आप यकीनन भाई को बताइएगा कि ठीक है बहुत सारे मामलात होते हैं, उनको सेटल करने की ज़रूरत है। सही कहा आपने, शादी बिल्कुल भी आसान काम नहीं है, बहुत जो है वो ये मुश्किल है। सोनिया की कॉल है चित्राल से हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम। जी सोनिया क्या पूछना चाहेंगी? मैम मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ना मेरी जॉब नहीं लग रही है ना 1 साल से, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ। बताइएगा प्लीज कंप्लीट। डेट ऑफ बर्थ है मेरी 24 नवंबर 1999। 24 नवंबर 1999 और उनकी जॉब नहीं लग पा रही है। ठीक है सोनिया, थैंक यू फॉर कॉलिंग। अब शो देखती रहिएगा। अभी जो है वो सर राठौर आपके सवाल का जो है वो जवाब देंगे कि जॉब के क्या इश्यूज हैं, जॉब बिजनेस, इसी में हमारा अभी तक
जो है वो सारी चीज़ें चल रही हैं, इसी पे सारी सब कुछ चल रहा है। हम भी सीखेंगे सर आर्ट, और ये काम आप सिखाएंगे हमें, टैरोट कार्ड रीडिंग। नहीं नहीं भाई, अब बहुत तो कार्ड सही बात है, बिल्कुल ये सही कह रहे हैं। ठीक है, इनकी जॉब विद इन 1 मंथ में हो जाएगी, विद इन 1 मंथ में जॉब हो जाएगी इनकी, और पॉसिबल है ये गवर्नमेंट रिलेटेड कोई जॉब है इनकी। ओके, ग्रेट ग्रेट, अच्छी बात, गुड साइन है। हाँ बिल्कुल गुड साइन है, तो ये हो जाएगी जॉब इनकी, हो जाएगी। अभी तक क्यों नहीं हो रही थी उस पर हम बात नहीं करेंगे, या अच्छा इसका बता देना। पहले जॉब्स इनको सोचो तो ऑफर आई हो, लेकिन इन्होंने शायद खुद से रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि मतलब वो अपने मतलब की जॉब नहीं मिल रही। ये भी तो मसला, हमें जॉब भी अपने मतलब की चाहिए होती है, एक ये इशू आ रहा है। ठीक है, दूसरा अब ज़माना है ऑनलाइन का, तो आपको अपनी सीवी वगैरह ऑनलाइन सारी चीज़ें, तो ये ना बस चंद लोगों तक इन्होंने अपने आप को महदूद रखा हुआ था, मतलब नेटवर्किंग नहीं। हाँ, वो इनका बड़ा इशू रहा, जिनके से कोई जॉब के इशूज़ रहे हैं। पर यस, जॉब हो जाएगी, थोड़ा सा डिले, लेकिन जॉब हो जाएगी, विद इन मंथ हो जानी चाहिए इंशाल्लाह। ठीक है, एक और कॉल है हमारे पास, देखते हैं कौन और कहाँ से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? लाहौर से बात कर रहे हैं, मिसिम दाल। लाहौर से बात करी, क्या क्वेश्चन है आपका, प्लीज बताइएगा। मेरा क्वेश्चन है, अपनी बेटी के बारे में पूछना है, रिश्ते के बारे में। ठीक है, आप बेटी की डेट ऑफ बर्थ प्लीज बताइएगा। डेट उसकी अगस्त में, अगस्त है, 15 या 16 अगस्त है। अच्छा ठीक है, चले हम विदाउट डेट ऑफ बर्थ भी सवाल कर ही लेते हैं। बेटी के बारे में उन्होंने पूछना है, बेटी के रिश्ते के बारे में पूछना है इन्होंने। जी प्लीज अगर आप बताइए कि इसका कब तक रिश्ता हो जाएगा, अपनों में होगा कि बाहर होगा? अपनों में होगा, गैरों में होगा, और कब तक हो जाएगा? ठीक है जी, ठीक है, ओके ओके। ये भी एक बड़ा अभी फिलहाल जो है वो अच्छी मतलब अच्छी बात है, लोग एटलीस्ट सोच रहे हैं। मैंने अभी इंट्रो में भी अभी हम ये बात कर रहे थे, फारूक साहब के बच्चियों के रिश्ते जो है वो जल्द से जल्द भी कर देने चाहिए, और देखभाल के सोच समझ के भी थोड़ा सा करने चाहिए कि यार आप अपनी बच्ची को किसी अच्छे इंसान को दें। जी सर राठौर। जी मैं बताता हूँ। अच्छा, अब इनका जो पहला सवाल था जॉब का था, सॉरी नहीं, बच्ची के रिश्ते का था। अब देखें, पहले रिश्ता हो रहा है नहीं हो रहा, पहले तो हमें ये देखना है। अगर नहीं हो रहा तो फिर तो गैरों की अपनों की बात तो दूर की हो गई। ऐसा ही है। क्या ख्याल है? तो जुलाई तक है उम्मीद रिश्ता आने की। ठीक है, एक चीज़। दूसरी चीज़, अब देखें जिनसे भी रिश्ता होगा ना, वो फाइनेंशियल ना थोड़े वीक होंगे इनसे। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। दूसरी के अपनों में होगा, यस पॉसिबिलिटीज़ है, अपनों में हो सकती है, पॉसिबिलिटीज़ है, लेकिन फाइनेंशियल थोड़े वो इनकम कंपैरिजन में थोड़े से हाँ, लेकिन रिश्ता हो जाएगा, ये पॉजिटिव उम्मीद है। ठीक है, जबरदस्त। फारूक साहब, मैं चाहूंगी कि बिल्कुल एंड पे हैं हम अपने शो के, इस वक्त टाइम खत्म हो रहा है, छोटा सा शॉर्ट मैसेज क्या हमारी ऑडियंस को आप देना चाहेंगे? पॉइंट ऑफ व्यू से एक लोगों को ये कहना चाहूँगा कि अमूमन लोग अपनी जिम्मेदारियाँ ऑन नहीं करते, ब्लेम करते हैं कि ये गार्बेज पड़ा हुआ है, डिफरेंस और इश्यूज के ऊपर हाईलाइट कर होते हैं। तो बहुत सारी वजूहत वो खुद भी होते हैं। बिल्कुल ऐसा। मेडिकल साइट्स पे भी गार्बेज वगैरह ये इस तरह की जो एनवायरमेंटल जो हम पॉल्यूशंस वगैरह क्रिएट करते हैं, तो जिसकी वजह से मेडिकल साइड पे भी प्रॉब्लम्स जनरेट होती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें भी लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए कि हम अपनी जिम्मेदारी को भी ऑन करें, ताकि हम सारा मलबा गवर्नमेंट सेक्टर्स पे, एनजीओज पे और दीगर डिपार्टमेंट्स पे डाल देते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन नहीं करते हैं। हम अपने बराबर में प्लाट खाली है तो वहाँ कचरा फेंक देंगे, डस्टबिन बना देंगे। तो ये चीज़ें हमें अब खुद सोचनी चाहिए, क्योंकि दीन में भी इसके बारे में सफाई ईमान है, ईमान का आधा हिस्सा करार दिया गया। अच्छा, दूसरा मेरा एक इस वक्त जो माशी हालात चल रहे हैं, तो अमूमन मैंने जो हम सोशल वर्क कर रहे होते हैं, हमने बहुत सारी जगहों पे बहुत सारी चीज़ें देखी हैं। वो ये देख रहे होते हैं कि लोगों के साथ ये होता है कि वो ड्रग्स की तरफ जा रहे होते हैं, अक्सर यूथ जो हमारी। सही है, बिल्कुल। बस बिल्कुल हमारा टाइम बिल्कुल खत्म हो गया है, लेकिन आपने जो बात कही वो मैसेज जरूर लोगों तक पहुंच गया होगा कि भाई अपनी जिम्मेदारियों को ओन करें, चाहे वो किसी भी हवाले से करें। सर राठौर, आपका बेहद शुक्रिया, आप एवरी वेडनेसडे हमारे पास आते हैं और इतनी जबरदस्त सी लोगों के लिए चीजें बताते हैं, और इंशाल्लाह भी हम आपकी और भी खिदमत जो है वो अपने शो का हिस्सा बनाएंगे। तो आप फैमिली का हिस्सा बन चुके हैं। आप तमाम लोगों का बेहद शुक्रिया कि आप लोग रोजाना हमें जो है वो सपोर्ट करते हैं, हमें अप्रिशिएट करते हैं। डेली आपका मेरा साथ ऐसे ही बना रहेगा जिंदगी रही इंशाल्लाह। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। आज के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।